लेकिन जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं ना, जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से आप लोगों का जो आउटकम हमें मिल रहा है, मुझे लगता है सारी की सारी बैच जो है ना भर जाएगी। मुझे मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को जो है ना मज़ीद चीज़ों को बता सकूँ कि किस तरह से आप लोगों ने पास कर लिया। पर हालात बता रहा हूँ, हालात ये है कि ओपिनियन एजेंट की एस के जो उसका लेवल 1 का क्विज़ है वो इतना डिफ़िकल्ट है कि मुश्किल से स्टूडेंट पास कर पाएंगे। वही पास करेगा जिसने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, अच्छे से खुद से कोड किया होगा, एक एक वर्ड के पीछे पूरी क्या कहानी है उसको पता होगी, वही लेवल 1 का क्विज़ पास करेगा। देन फिर जो लेवल 2 का क्विज़ है वो सर जया ने बनाया ही सबको फेल करने के लिए। मतलब कि जिद है कि भाई देखते हैं अब पास कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। सर जया ने तो चैलेंज दिया हुआ था ना कि मेरे बैग में क्विज पड़ा हुआ है जिसमें है हिम्मत आके दे दे। उस बात को 1.5 महीना हो गया है, हमने भी 1.5 महीने बाद दिए क्विज में। क्विज इतना मुश्किल भी नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल है उन लोगों के लिए जो पढ़ते नहीं है। अब लेवल 1 का क्विज है तो मार्केट में कुछ ऐसे जो है ना अपना ऐप चल रहे हैं जिसके अंदर मैं कह सकता हूँ एक दो क्वेश्चन उसके अंदर है। मतलब उस क्विज के अंदर जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है वही सिर्फ उसी के अंदर वो लेवल 1 के अंदर थे। ठीक है, उसके अलावा जो लेवल 2 का क्विज है ना वो पास सबने करना है। लेवल 1 को 70%, लेवल 2 को 70%। पासिंग जो क्राइटेरिया है ना वो 70% है, चाहे गवर्नर हाउस की क्लास हो चाहे वो पीआईसी हो। पीआईसी से कौन कौन है यहाँ पे, हाथ खड़ा करे पीआईसी में, 1 2 3 4 5। किस किस ने लेवल 1 और लेवल 2 का क्विज दे दिया? आपने दे दिया? आ जाए इधर स्टेज पे आए, जरा बताएं कि कितना आसान था, बच्चों का खेल था, जो सब बैठे हुए ठंडे हो गए कि सर पढ़ाएंगे, ये आज का टॉपिक सर ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट हफ्ते देखेंगे कि क्या होता है। ऐसा ही सोचते हैं ना, या पढ़ते हैं? लास्ट क्लास में स्ट्रीमिंग पढ़ी थी, स्ट्रीमिंग के पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पूछूं मैं उसमें से क्वेश्चंस आप लोगों से, कोई बताएगा? हम लोग जो आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं ना, क्लास के अंदर जो आपको चीज़ पढ़ाई जाती है वो सारी की सारी इन डेप्थ अगर पढ़ाने बैठे तो मल्टीपल क्लासेस हमारी जाएंगी। ठीक है, एक टॉपिक को पढ़ने में, क्योंकि उस टॉपिक के पीछे कहानी बहुत बड़ी है। लेकिन हम आपको वो टॉपिक पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि ये क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ है। उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास एक हफ्ता पूरा होता है। अगर मैं आज टॉपिक पढ़ाता हूँ, लाइक मैंने आज कॉन्टेक्स्ट पढ़ा दिया, गार्डियल पढ़ा दिया, 2 टॉपिक हो गए। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कोड करके सिखाऊंगा कि इस तरह से काम होता है, मैं गार्डियल बना के दिखाऊंगा कि इस तरह से काम होता है। ठीक है, फिर उसके पीछे एक लंबी कहानी है जो मैं पूरी क्लास के अंदर कवर नहीं कर सकता। उसके अंदर मल्टीपल कोड से प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरह से लगाना है, आपने कोई जो है ना एजेंट बनाए, मल्टीपल उसके अंदर टूल्स ऐड किए, गार्डियल्स ऐड किए, फिर आप लोगों ने उसके अंदर जो है ना किस तरह से उसकी कॉन्टेक्स्ट की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो सब आप लोगों को करना होगा। मैं नहीं सिखा सकता, ना कोई और टीचर आप लोगों को सिखाएगा कि किस तरह से होगा। नेक्स्ट डे हम लोगों ने आपको सिखाई थी ना कि प्रॉक्स क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, लेकिन हमने आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने बैठेंगे तो 10 क्लासेस उसी में चली जाएंगी। तो यही चीज़ है, एजेंट एक एच के दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, जो चीज़ें समझनी वो खुद ही समझनी पड़ेंगी, कोई टीचर आपको सिखा नहीं सकता। ये चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट कोई, मैं इनसे पूछता हूँ सवाल, कोई उठ के अगर जवाब दे रहा होता है, इट मीन कि वो घर पे मेहनत कर रहा है, खुद से पढ़ रहा है, तभी आके मुझे जवाब दे रहा है। उसको वो कहानी पता है, उसको वो कॉन्सेप्ट पता है। क्यों? क्योंकि उसने जाकर उस चीज़ को एक्सप्लोर किया। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने गवर्नर हाउस के अंदर देखे जिन्होंने हमसे भी ज़्यादा लेवल 2 के अंदर मार्क्स लिए। जी, पहले तो आप बताएं अपना नाम और इनको बताएं कि कब आपने दिया, लेवल 1 का बताएं, मार्क्स भी बता देंगे। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माहिलीन है और मैं सर कासिम की स्टूडेंट हूँ और सर हमज़ा की। तो पहला लेवल 1 का क्विज जो हुआ था, जिसकी बेसिक और फाउंडेशन बहुत अच्छी है, जिसने इनर वर्किंग अच्छे से समझी हुई है और ये पता है कि बैकएंड पे क्या लॉजिक चल रही है, लूप्स कैसे चल रहे हैं और रनर की क्लास क्या कर रही है और एलएलएम के टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो रहे हैं। और हमें मार्कडाउन की फाइल्स से भी आए थे कुछ, एसडीके से, टूल से ज़्यादा आए थे हमारे पास एमसीक्यूज़ जो लेवल 1 के थे। वो मेरे हिसाब से तो अगर किसी की फाउंडेशन अच्छी है तो वो इजीली कर सकता है और आई थिंक 80+% ले सकता है। और जब हमने लेवल 2 दिया था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन अगर हम एक ही क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेटिवली पढ़ेंगे और एमसीक्यूज़ के आंसर्स के ऊपर फोकस करेंगे तो अगर प्रिपरेशन अच्छी तो कर लेंगे।
लेकिन मेहनत की काफ़ी ज़रूरत है। मतलब उसमें सर ज़िया की जो काफ़ी स्टूडेंट्स को मुश्किल हुई थी ना, वो थी वो जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की थी इंग्लिश की। नॉर्मली स्टूडेंट्स की जो इंग्लिश है ना वो उतने एडवांस लेवल की नहीं है, तो उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए थे ना, तो कुछ बच्चों को सिर्फ उनके वर्ड्स की मीनिंग्स भी समझ नहीं आ रही थी कि लिखा क्या था। उनका कहने का मतलब था कि ये इंग्लिश तो हमने पढ़ी ही फर्स्ट टाइम है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के वहाँ पे इश्यूज़ ये वाले थे कि आंसर आता भी हो तो क्वेश्चंस पढ़ना नहीं आ रहा, और अगर पढ़ भी लिया है तो उसके मीनिंग समझ नहीं आ रहे कि वो लिखा हुआ क्या है। जब हमें यही नहीं पता कि वो एमसीक्यूज़ में हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हम आंसर उस बात को कैसे करेंगे। तो सरजिया का एमसीक्यूज़ देना कोई आसान बात नहीं है, ना बच्चों की बात है। उसके लिए हमें काफ़ी पढ़ने की ज़रूरत है। लेवल 1 में मेरे आए थे 78 और लेवल 2 में आए मेरे 88। देखा, मैंने कहा था कि हमारी क्लास में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स लिए होंगे। तो इन्होंने 88 लिए और आपके टीचर ने 78 लिए। तो इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इनको पूरी प्रॉपर क्लासेस दी गई है, क्लास के अंदर अच्छे से समझाया गया है, और आप लोगों को भी साथ भी वही हो रहा है। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, खुद से अपना रेपो पढ़ी। तो इसकी कहानी बताता हूँ कि हम लोगों ने ऐसे जो है ना सिंपल सिंपल जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे गार्डियंस वगैरह, इनको कोड करके देखे, चला के देखा ना। लेकिन जितनी डिफ़िकल्टी हमें बताई गई कि लेवल 2 के अंदर है, तो हमें लग रहा था कि हम जो है ना अपना 50% मार्क्स भी नहीं ला पाएंगे। तो 70% क्राइटेरिया जो उसका है पास करने का, वो तो एक अलग ही बात है। और दिमाग में एक चीज़ भी होती है कि अगर टीचर ही फेल हो जाएगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। सही बात है ना। टीचर ही अगर मैं फेल होकर आ जाता तो मैं आप लोगों को पढ़ाने का तो कोई मेरा मकसद ही नहीं था, मेरा ज़मीन इजाज़त नहीं देता कि मैं आके बैठूंगी आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो इंसान को जो है ना हमेशा अगर कोई चीज़ हासिल करनी है ना, तो उसके लिए पूरी मेहनत करें। मैं सच्ची बताता हूँ, लास्ट 30 क्लासेस नहीं, सॉरी, लास्ट 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। हम लोगों ने रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगातार प्रिपरेशन बैठे। सर अनस, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, सैटरडे इवनिंग के अंदर पढ़ाते हैं। और सर हमजा जो लास्ट क्लास में सर अशारिफ के साथ थे क्वार्टर के अंदर, जब पाइथन आपको पढ़ाई जा रही थी, और मिस आयशा है ट्यूसडे के अंदर होती हैं, और 4-5 लोग थे, सर अली जवाब। तो हम ये 5-6 टीचर्स ने रात को 12 से लेकर सुबह 6 तक लगातार 2 से 3 दिन जो है ना प्रिपरेशन किए। एसटीके की सारी डॉक्यूमेंटेशन देखी A to Z। उसके अलावा एक एक चीज़ को, एजेंट्स को उठाया, एजेंट्स के अंदर कौन सी चीज़ें थी, अगर मैं इसको इस तरह से चलाता हूँ तो क्या होता है, इसको इस तरह से चलाता हूँ तो क्या होता है। हमने हर पॉसिबल चीज़ जो है ना उसमें ट्राई की, सारी की सारी। फिर भी जाकर 78% मार्क्स मेरे आए, और मेरे भी उतने आए, सर हमजा के भी उतने आए, सर अपना अनस के भी उतने आए, सर अली जवाब के भी उतने आए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक साथ बैठकर प्रिपरेशन की थी। तो इतना पढ़ने के बाद भी, रातें जागने के बाद भी हम सिर्फ 78% लेकर पाए, तो आप अपना सोचेंगे आप लोग क्या करेंगे। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, ये नहीं सोचा कि भाई बहुत आसान है, बस मैंने पढ़ लिया, बहुत है आसान है, बस चला जाता हूँ। जब हम लोग तैयार होके, उससे 4 दिन पहले हम लोग यहाँ पर अपना क्विज देने आए थे, सर कासिम ने बोला प्रिपरेशन है तो दो, वरना घर जाओ। तो हमने कहा ठीक है हम घर जाते हैं। हम लोग चले गए थे सीरियसली, हमने कहा क्योंकि वो डरा रहे हैं आगे से। अगले दिन गए क्विज देने के लिए, सर कासिम ने फिर बोला प्रिपरेशन है तो दो, वरना चले जाओ। हमने कहा नहीं, अब तो जिद है सर पे, ये तलवार लटक रही है 1-2 महीने से, अब दे की जान छुड़ाना। तो हमने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो पास हो गए। तो अब आप लोगों ने ना प्रिपरेशन कैसे करनी है, सबसे पहले ना इसके अंदर सर ज़िया ने अगर इतना डिफिकल्ट क्विज बनाया है ना, उसके अंदर सारी डिटेल भी दी है कि पढ़ना कैसे, समझ रहे हैं। बस आप लोगों ने उस रोड मैप को फॉलो करना है, और इंशाल्लाह आप लोग सब जो है ना उसके अंदर पास हो जाएंगे। तो पेनावर्सिटी जो रेपो है, उसके अंदर आप लोगों ने जाना है। लर्न एजेंटिक एआई जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, एआई एजेंट फर्स्ट, इसी के अंदर आएंगे तो हमारा सारा सिलेबस मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, इसी के अंदर का सिलेबस पढ़ना है, मजीद बाहर जाना नहीं है। लेकिन उसके नीचे नहीं, इससे बाहर जब आप लोग लर्न एजेंटिक एआई की रेपो में आएंगे, नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सर्टिफिकेशन का। नज़र आ रहा है सबको? जूम करो। क्या हुआ? पेनावर्सिटी की रेपो पे आना है। ठीक है, पेनावर्सिटी की रेपो पे आ गए, लर्न एजेंटिक एआई, बस इसको ओपन करना है। ठीक है, एंड पे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है certification.md। ठीक है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एवरीथिंग इसके अंदर डिफाइन है।
अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है, उसका सर्टिफिकेशन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि आप लोग जो है ना लेवल 1 का एक क्विज पास करेंगे जो कि पाइथन का होगा। देन लेवल 2 का क्विज होगा, वो भी शायद पाइथन का भी हो रहा और एजेंटिक एआई का भी होगा और एआई प्रोटोकॉल्स का भी होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्वार्टर में पढ़ेंगे एमसीपी प्रोटोकॉल्स। हम लोगों ने एक क्विज जो है ना अभी पास करके घर पहुंचे थे, खुश भी नहीं हुए थे। सर जया ने दूसरी अनाउंसमेंट कर दी कि मैंने एमसीपी का क्विज तैयार कर दिया है लेवल 2 का, तैयारी करो अगले हफ्ते दे देना। अब वो दूसरी तलवार हमारे ऊपर लटक रही है। तो यहाँ पर जो है ना सीखने के बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ने वाले होने चाहिए, अपना टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है। और लेवल 3 के अंदर हमारे पास जो है ना मल्टीपल चीज़ें हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, लेवल 1 में बिगिनर लेवल, ये क्विज आई थिंक आप लोगों ने दे चुके हैं शायद, पाइथन का है ना, ठीक है। उसके नीचे आएंगे, ये भी पाइथन का है लेकिन आगे चल के आप लोगों ने देना है। ये हमारे पास तीसरे नंबर पे फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक एआई लेवल 1 क्विज, ठीक है। लेवल 1 के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप लोगों ने इसको इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है, बेसिक मार्कडाउन है, उसके अंदर सिंटेक्स है, वो डॉक्यूमेंटेशन। ये आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है कि आपने कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। और सिर्फ दिखने में ये 4-5 डॉक्यूमेंटेशन है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पहली डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करता हूँ तो पूरी की पूरी एसडीके पहले ऑप्शन के अंदर ये सारी आप लोगों ने पढ़नी है। किस तरह से पढ़नी है? आसान सवाल है। आप लोग आए जहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो हमने एजेंट्स बनाना ही सीखा था, ठीक है। एजेंट क्या है, उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, भाई उसके अंदर नेम है, इंस्ट्रक्शन है, मॉडल है, टूल्स है, जो हमने पढ़ चुके हैं। उसके अंदर आएंगे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है जो आज हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फिर उसकी आउटपुट टाइप्स होती हैं, फिर उसके अंदर हैंड ऑफ्स होता है, एजेंट्स के अंदर डायनामिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये सारी आपने पढ़ लेनी है, बस आप लोगों ने इसको कोड करके देख लेना। अब सिर्फ कोड करके देखना भी काफ़ी नहीं है, आपने आना है इस एजेंट की क्लास पे। इस पर ज़रा हवर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस एजेंट्स के अंदर कितनी मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, सही है। आप इसको एक्सप्लोर करें, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, एक एक को आपने एक्सप्लोर करना है। उनमें से एक तो नेम है, दूसरा इंस्ट्रक्शन है, एक आउटपुट टाइप है, एक हमारे पास हैंड ऑफ्स हो सकता है, एक हमारे पास टूल्स हो सकता है। उसके अलावा भी हमारे पास मॉडल सेटिंग्स है, जैसे उन्होंने बात की कि उसके अंदर टेम्परेचर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अंदर टूल चॉइस की प्रॉपर्टीज़ है कि एजेंट को हम पाबंद बनाएं कि आपने इस टूल को यूज़ करना है, या फिर एजेंट को हम पाबंद बनाएं कि ये जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं इसका आंसर ही लास्ट आंसर होगा। ये सारी चीज़ें इस एजेंट की क्लास के अंदर मौजूद है। और जब आप लोग अपने पास ओपन एआई एजेंटिक एसडीके की पैकेज को अपने पास इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी चीज़ें विद कोड विद डॉक्यूमेंटेशन आपके पास आ जाती है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ होता है आपको। जब मैं कोड की तरफ आऊँगा तो मैं आपको ओपन करके दिखा दूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास हैं। देन आप आएंगे रनिंग एजेंट्स के अंदर, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। ये हमारे पास रन मेथड है, हमने देख लिया ये सारे रन, अपना डॉट रन सिंग रन स्ट्रीम देख लिया। रन स्ट्रीम के पीछे भी एक लंबी चीज़ है जो कि आप लोगों को फोकस करनी है। लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ जो है ना एलएलएम का रिस्पॉन्स को आपको प्रिंट करवा के दिखाया था, क्योंकि मुझे एलएलएम का चाहिए था। देन टूल्स का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, टूल्स एलएलएम से क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना अपना जब हैंड ऑफ होता है तो क्या होता है, एलएलएम जो है ना एक एजेंट दूसरे एजेंट को क्या पास कर रहा है, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर मौजूद है। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एजेंट लूप बनता है, उसको आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। मेन चीज़ है एक अपना जो है ना टिप देता हूँ, जिस अपना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नोट लिखा हुआ है ना ये वाला ब्लू कलर से, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें तो लाजमी क्वेश्चन थे ही थे, मैं खुद पढ़ गया हूँ, लेवल 1 में हो या फिर लेवल 2 हो, इसमें ये लाजमी चीज़ें हैं। इस चीज़ को आपने बड़ी डेप्थ के अंदर देखना है। देनी हमारे पास स्ट्रीमिंग हो गई, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, यही चीज़ें इसको आपने पढ़ लिया। देन आपने एक एक टॉपिक करके सबको पढ़ते जाना है कि किस तरह से चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें नहीं है, आप लोगों ने एमसीपी नहीं पढ़ना है इसके अंदर। एक कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास एमसीपी का, वो नहीं पढ़ना, क्योंकि एमसीपी जो है ना हमारे नेक्स्ट क्वार्टर का पार्ट है, हमने भी नहीं पढ़ा, आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा। उसके अलावा अगर मैं वापस चला जाऊँ वहीं पे जहाँ से हम लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन किया था, तो दूसरी हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन एक पार्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास है मल्टी एजेंट की कुक बुक, ठीक है। इसके अंदर जो है ना थ्योरी लिखी हुई है, आप लोगों ने पढ़ना है, इन चीज़ों को ओपन करके देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, मल्टी एजेंट कैसे काम करेंगे, पैटर्न्स क्या है, हेड ऑफ के एजेंट्स के, आर्किटेक्चर क्या है, सपोर्टेड टूल टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास है प्रॉम्प्ट गाइड, जैसे हम लोग अपना एजेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि किस तरह से उसको समझाना है कि वो टूल यूज़ करें। बाद औक़ात मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे थे जिनके पास एजेंट बना हुआ है, टूल बना हुआ है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ना एजेंट उस टूल को यूज़ ही नहीं कर रहा, वो रिप्लाई खुद से फेक जनरेट करके दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको गाइड ही नहीं किया गया सही से।
कि आपने टूल को यूज़ करना है, आपने क्या करना है, तो उसको समझ नहीं आती चीज़। उसके अलावा प्रॉम्प्ट गाइड को आपने ओपन करेंगे तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मल्टीपल चीज़ें, आई थिंक ये नहीं है, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, अगर मुझे नज़र आ जाए तो। हाँ इजी है, पढ़ लेंगे आप लोग, इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, इजी है, कुछ मुश्किल है नहीं। सिर्फ इंग्लिश के अंदर एक थ्योरी लिखी हुई है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ ना, सिंपल अगर एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ऐसे ही लिखा हुआ है, बस आप लोगों ने 2-2 घंटे के अंदर एक टॉपिक को कवर करना है। आपके पास कितने 15-20-30 दिन हो सकते हैं, तो जब आप लोगों का क्विज होगा तो इंशाल्लाह आप लोग इसको कवर कर लेंगे। देन उसके बाद ये वाइट पेपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है हमारे पास, मार्कडाउन जो कि होते हैं हमारे पास, अगर मैं जो ये अपना सर्टिफिकेशन.md की फाइल बनी हुई है ना, इसके अंदर ये मार्कडाउन्स बने हुए हैं कि ये टेक्स्ट है, मैंने इसको लिंक पे कैसे बनाया है, इसके पीछे मैंने लिंक डाली हुई है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट से मेरी लिंक ओपन हो जाती है। ये सारे मार्कडाउन्स हैं इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, कोड करके खुद से देखेंगे, क्योंकि क्विज के लिए आप लोगों के पास सिर्फ एसडीके की नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। भाई प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा सवाल हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भाई एजेंट को प्रॉम्प्ट क्या मिल रहा है, उस प्रॉम्प्ट से आपको पता चलेगा कि आप एजेंट ने क्या एक्शन करना है, परफॉर्म क्या करना है, उसने किस टूल को यूज़ करना है, किस हेड ऑफ को यूज़ करना है। तो ये सारी थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे तो ही आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें, उसके अलावा नहीं आ सकती। ठीक है, अच्छा, बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं और वो चीज़ें पढ़ जाते हैं, समझ जाते हैं, घर जाते हैं सारी चीज़ें भूल जाते हैं और प्रैक्टिस भी नहीं करते। हर किसी के पास जो है ना मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती है, किसी से पूछूंगा तो हर कोई अपना अलग ही एक्सक्यूज देगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों के साथ मैं एक प्रैक्टिस फॉलो करूँगा। क्या प्रैक्टिस है कि भाई हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को टास्क दूंगा, आप लोगों ने क्या करना है, ग्रुप बना के उस टास्क को करना है, खुद से करना है। 15 मिनट 20 मिनट का टाइम दूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास घर पे तो प्रैक्टिस करने का टाइम भी नहीं मिलता होगा, ना ही आप लोग जाकर करते भी होंगे। काफ़ी लोग करते होंगे, मैं हर किसी को नहीं एक जैसा समझ रहा, लेकिन मुझे पता है कि हम लोग जब घर चले जाते हैं तो बातें निकल जाती हैं, सर ने कहा था प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों ने ग्रुप्स बनाने, ग्रुप्स के अंदर वो टास्क मुझे परफॉर्म करके दिखाना है। फिर जो ग्रुप लीडर आकर मुझे दिखाएगा कि सर हम 4 बंदों ने ये अपना काम किया है, तो मैं उसका रोल नंबर नोट करूँगा और उसको मैं अपनी तरफ से 3 मार्क्स दूंगा, जो कि उसकी फाइनल रिजल्ट के अंदर काउंट होगी। जब 70% से कुछ कम पढ़ रही हो तो हो सकता है वो सर अमीन आपके इंक्रीज कर दें, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने क्लास के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था। और ये चीज़ अभी नहीं हुई, ये हमारे नेक्स्ट डेज के क्वार्टर के अंदर भी हुई थी। हम लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स दी थी, क्योंकि उन्होंने क्लास के अंदर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, एक एक ने आकर दिखाया था। तो एक लंबी लिस्ट मैंने सर अमीन को प्रोवाइड की थी, जिसमें से जितने मुझे याद है, जितने भी उसके अंदर स्टूडेंट थे वो सारे के सारे ट्यूजडे वाली क्लास के अंदर सिलेक्ट हो गए थे, सारे के सारे भैया। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारे टास्क जो है ना वो कंप्लीट करने हैं। मैं आप लोगों के ऊपर सीनियर स्टूडेंट्स खड़े करूँगा, जहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आए वो आपको अपना जो है ना एरर वगैरह फिक्स करके देंगे, और चेक भी वही करेंगे, क्योंकि एक बंदा हूँ मैं, सबके जो है ना असाइनमेंट चेक कर नहीं सकता। ठीक है, तो आज हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे एक एक कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है हमारे पास गार्डियन। कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें काफ़ी अच्छा टाइम चाहिए, क्योंकि सिर्फ कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ना, उसके पीछे की पूरी जो है ना थ्योरी समझनी है, किस तरह से काम हो रहा है, सारी चीज़ें। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्ट्रीमिंग पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था, टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, नहीं बहुत कुछ पढ़ा था, थोड़ा बहुत नहीं। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रीमिंग के बारे में अगर मैं आ जाऊँ तो स्ट्रीमिंग कहाँ गई हमारी वेबसाइट्स, यहाँ पर आई। स्ट्रीमिंग के अंदर एक तो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रो रिस्पॉन्स इवेंट होता है, इसी में से हमने डेटा निकाला था। हमने देखा था कि जब हम लोग स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाएंगे ना, आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। स्ट्रीमिंग को लोग ऐसे समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या भला है, कोई अजीब चीज़ चल रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हम लोग रन सिंक चला रहे होते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक जो है ना आउटपुट मिलता है कंप्लीट, ठीक है, उसके अंदर कोई स्ट्रीमिंग नहीं है। रन चला रहे हैं तब भी वही हो रहा है, लेकिन अब ना हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन लोगों ने वो चीज़ें दिखाई हैं। हमें जो आउटपुट चाहिए वो पार्ट्स में चाहिए,
लाइक हमें हेलो, हाउ आर यू जो है ना एक लिखता हुआ स्मूथली नज़र आए कि भाई ये चीज़ें जो है ना ऐसे पार्ट्स पार्ट्स जो है ना हमें मिल रही है। अब करना कुछ भी नहीं होता। एलएलएम क्या करेगा फिर जब हम स्ट्रिंग का अपना मेथड यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो एलएलएम उस रिस्पॉन्स को जैसे ही जनरेट किया ना उसने हेलो लिखा, वो उठा के हमारे इवेंट वाले फंक्शन को दे देता है। ये ठीक है, उसने हाउ लिखा जनरेट किया वो दे देता है, आर लिखा जनरेट किया उसको दे दिया। मतलब एक एक पार्ट जो है ना उसने जनरेट किया और उसको प्रोवाइड कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, वो डेटा हमें एक अपना फंक्शन से हमें मिल रहा होता है। उस फंक्शन का नाम क्या था, कौन बताएगा? स्ट्रीम इवेंट्स। ठीक है, ये हमारा वो फंक्शन है, वो मेथड है जो कि हमें वो इवेंट्स प्रोवाइड कर रहा था, जिस जो कि स्ट्रीम होके आ रहे हैं। स्ट्रीम का मतलब ये है कि जो है ना पार्शली अपना चीज़ों को पहुंचाना, स्ट्रीम हो रही होती है। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है ना, लाइव स्ट्रीम भी ऐसे नहीं है कि आप बोल रहे हो तो वहाँ पर वही चीज़ पहुंच रही है, नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कोई बात बोली, 1 सेकंड का पार्ट बना, क्लिप बनी, उन्होंने आगे पहुंचा दी, फिर मैंने बोला, फिर एक क्लिप उसके साथ कनेक्ट हो गई, फिर क्लिप, मतलब मेरे 1 सेकंड डिले चल रही होती है वो स्ट्रीमिंग हमेशा। क्यों? क्योंकि वो पार्शली डिवाइड हो रही होती है। मैंने बताया, रिकॉर्ड हुई, आगे गई, फिर वो रिकॉर्ड हुई, फिर आगे गई, मतलब दिखेगा बिल्कुल आपके एग्जैक्ट वही लाइव है, लेकिन कुछ सेकंड्स का हो सकता है, कुछ मिली सेकंड्स का फर्क उसके अंदर हो सकता है। तो ये हमारे पास स्ट्रीम इवेंट्स हैं जो कि इवेंट्स हमारे पास थ्रो करते हैं। अब उसके अंदर जो भी एजेंट्स के अंदर चल रहा है वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। हमें क्या करना है, हमें बस उस चीज़ों में से अपने आउटपुट को फिल्टर करके निकाल के लाना है। अब वो चाहे हम कंडीशंस यूज़ करें, जो हमारे पास अपना पाइथन के कुछ मेथड्स हैं, कुछ डिक्शनरी के मेथड्स होते हैं हमारे पास, कुछ एरेज के मेथड्स होते हैं, उन सबको यूज़ करके, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करके हमें बस उस आउटपुट को फिल्टर करना है। अब फिल्टर कैसे ही करना है, आपने एक कंडीशन लगाई, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा इफ इवेंट टाइप इंटरनेट चला गया सर जी, आपने सेट किया। अभी यहाँ पर कोई स्पार्किंग हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो उसकी वजह से आई थिंक पीछे से जो है ना वो वाईफाई वगैरह बंद हो गया। मोबाइल हटा भाई, अब इसको निकाल भाई, वो नया नया ये वो निकाल दिया ना, चार्जर निकाल दिया। अगर आप लोगों को याद हो तो स्ट्रीमिंग के लिए बस आपको पता है, जब मल्टीपल चीज़ें हमें एक साथ मिल रही हैं तो हमें उनको किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, किस तरह से प्रिंट करते हैं, लूप लगा के। ठीक है, लूप लगा के जब हमने उस पर लूप लगाया, फिर हमें पता चला कि वहाँ पर जो है ना एसिंक्रोनसली हमें इवेंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, तो हमने एसिंग लगा दिया था उसके ऊपर। एसिंग लगाने के बाद अब जो भी आपने एक वेरिएबल बनाया ना, जब भी आप लूप चलाते हैं तो उसके अंदर एक वेरिएबल तो आप बनाते ही हैं, ताकि जो भी वहाँ से आपको रिसीव हो रहा है उसके अंदर आपको मिल सके। आप जब उसको प्रिंट करेंगे तो आपको एक लंबा डेटा मिलेगा, बस उस डेटा में से आपको चीज़ें फिल्टर करनी है। ठीक है, उसके लिए भी कोई इतनी आपको जो है ना रॉकेट साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग स्ट्रीम इवेंट्स पे आएंगे तो यहीं पर आपको मल्टीपल कंडीशंस मिलेंगे। अब मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही, अपने पास ओपन करके देखें, स्क्रीन्स के अंदर जाएं, शुरू में जो है ना एक रन आइटम इवेंट्स एंड एजेंट्स इवेंट्स लिखे हुए हैं, उस कोड को ओपन करेंगे तो एक लूप लगा हुआ है। लूप तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, इफ टाइप, रो रिस्पॉन्स इवेंट वगैरह, वहाँ तक भी हमने सब पढ़ लिया था। उसके बाद की सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं, आप खुद देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कुछ भी नहीं हो रहा है। एक इवेंट टाइप है रन आइटम स्ट्रिंग, दूसरा इवेंट है हमारे पास जो कि हमें आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज़ें। फिर टूल कॉल आइटम्स है, क्योंकि जो टूल्स कॉल हो रहे हैं उसके नाम हमें मिल रहे होते हैं। फिर टूल का आउटपुट है, टूल कॉल आउटपुट आइटम, जो कि टूल से आउटपुट आ रहा है वो उसके अंदर है। अगर आप वो प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी उस पर आप कंडीशन लगा के प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारा कोड जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये वहीं पे मौजूद है, आप लोगों ने बस इसको चला के देखना है। अगर हम लोग एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम आपको जो है ना वो सिर्फ एक वे बता रहे हैं कि इस कोड को किस तरह से चलाया जा सकता है। ठीक है, और ये क्या कॉन्सेप्ट है। अब उसमें से मैंने आपको बता दिया, आपको डेटा मिल रहा है। एक आपको मैंने जो है ना डेटा फिल्टर करके दिखा दिया कि मुझे एलएलएम का रिस्पॉन्स चाहिए, तो मैंने इस तरह से जो है ना डेटा को निकाल लिया। अब आपको टूल का आउटपुट चाहिए तो आप एक और कंडीशन लगाएंगे, उस टूल्स में से डेटा निकाल लेंगे, तो वो सारा डेटा है, बस एक रो डेटा है, आपने उसमें से फिल्टर करके अपना आउटपुट निकालना है। बस इतना ही स्ट्रीमिंग के अंदर है।
और मज़ीद आप लोगों ने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल यहाँ पर जो कि हो सकता है आप लोगों के क्विज़ के अंदर भी शामिल हो, मैंने ChatGPT के अंदर समझे या फिर अपने AI के अंदर स्ट्रीमिंग की हुई है। स्ट्रीमिंग के अंदर उसने 100 वर्ड्स का जो है ना डेटा जनरेट करना है मेरे लिए, ठीक है, 100 वर्ड्स का डेटा जनरेट करना है। तो अगर वो उसके 50 वर्ड्स आ चुके हैं और वहीं पर मेरे पास इंटरनेट बंद हो जाता है तो क्या होगा? क्या इंटरनेट आने पर वहीं से कंटिन्यू होगा या एरर देगा? मुझे नहीं पता, ना ही मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। ये आंसर आप लोगों ने फाइंड करके लाना है, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना। कोई बताएगा इसका आंसर क्या है? हाथ खड़ा करें। 12 होगा सर। जब भी हम लोग स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास समझे कि मैं 1000 वर्ड्स का आउटपुट बहुत से ले रहा हूँ, 50 वर्ड्स स्ट्रीम होके मुझे शो हो चुके हैं, अभी आधा आउटपुट रहता है और इंटरनेट मेरा हो गया बंद, तो क्या होगा? एरर आएगा। शुरू से होगा। इंटरनेट आने के बाद क्या वो वापस आउटपुट मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए सवाल है जिसका जवाब आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में मुझे देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हर स्टूडेंट से खड़ा करके मैं पूछूंगा कि बताओ भाई इस सवाल का जवाब क्या है। किसी से ही पूछ सकता हूँ, तो हर किसी को क्या करना है, अपनी तरफ से थोड़ी स्ट्रगल करनी है और इस सवाल का जवाब निकाल कर आप लोगों ने लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपना स्ट्रीम का अख्ताम करते हैं और आगे एक और न्यू टॉपिक की तरफ जो है ना चाहते हैं। अभी तक ये सही नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, ट्रेसिंग हम लोगों ने पढ़ी थी, ट्रेसिंग नहीं पढ़ी क्लास में, पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि आप लोगों के पास ओपिनियन की नहीं है। ट्रेसिंग जो है ना वो सिर्फ ओपिनियन की के साथ आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। सर आशारिम ने लास्ट टाइम आप लोगों को ओपिनियन की के अंदर जब भी हम कोई टूल कॉल कर रहे थे या जब कोई आउटपुट मिल रहा था तो ओपिनियन की का डैशबोर्ड ओपन करके आपको दिखाया था कि इसने ये टूल कॉल किया है, इसने अब जो है ना API कॉल किए है, इसने अब ये रिस्पॉन्स जनरेट किया है, इसने अब हैंड ऑफ किया है। तो यही चीज़ें वहाँ पर हमें मिल रही होती हैं। इंशाल्लाह आगे चल के हम इन चीज़ों को देखेंगे। बल्कि अब हमारे पास जो है ना ओपिनियन की नहीं है जिसके पास, तो उसकी एक जो है ना तरीक़ेकार और है कि हम बाकी चीज़ों को भी देखें जिसको हम लोग लॉगिंग कहते हैं या फिर डेबगिंग कहते हैं। डेबगिंग के हम लोग देखें कि एजेंट को अगर हमने इनपुट दिया तो उसने उस इनपुट को किस तरह से लिया, फिर LLM को क्या पास किया, LLM ने किस तरह से उसको बताया कि आपने क्या करना है, टूल यूज़ करना है, क्या टूल का नाम है, क्या उसने उसको पैरामीटर्स पास किए, क्या उस टूल का रिटर्न आया, फिर LLM के पास क्या चीज़ें गई, फिर LLM ने क्या किया। ये सारी चीज़ें जो है ना अगर आप समझ गए तो आप लोगों के लिए हैंड ऑफ टूल्स ये चीज़ें जो है ना मुश्किल नहीं होगी, ना ही क्विज़ आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। जिसने दिया है उसको पता ही होगा, आपने दिया था क्या नाम था, माहिन, क्या ये चीज़ें उसके अंदर थी, ठीक है। अच्छा, जब भी हम लोग एजेंट बनाते हैं, एजेंट खुद से कुछ भी नहीं करता, एजेंट के पास कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास दिमाग ही नहीं है इतना। वो क्या करता है, हमेशा हमारे इनपुट को लिया, लाइक मैंने उससे पूछा कराची का मुझे वेदर बताओ, ठीक है। क्या एजेंट के पास अपने पास हालांकि टूल होता है, उसके पास रिटर्न में उसका आउटपुट पड़ा हुआ है कि भाई कराची की वेदर ये है, लेकिन वो फिर भी मुझे जवाब नहीं देता। वो क्या करता है, मेरा इनपुट लेगा, अपना टूल लेगा, ठीक है, अपनी इंस्ट्रक्शंस लेगा, सारी की सारी किसको भेजेगा, LLM को। LLM को क्या क्या भेजेगा, अपना प्रॉम्प्ट जो उसको इंस्ट्रक्शन है, मतलब सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र ने क्या प्रॉम्प्ट दिया है, यूज़र प्रॉम्प्ट, उसके पास कौन कौन से टूल्स हैं, टूल्स के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। लाइक हमने उसके अंदर सिटी डाला था कि भाई सिटी की हमें जो है ना सिटी और उसकी जो है ना टाइप स्ट्रिंग होगी। तो मैंने कहा था कि उस टूल को LLM खुद कॉल करता है, तो वो क्या करता है, उसकी पैरामीटर्स भी उसके साथ इंक्लूड करके LLM को भेजता है। LLM के पास वो सारी चीज़ें जाती हैं, LLM देखता है कि भाई ये एजेंट है, इसके पास एक वेदर का टूल है, उसके अंदर एक पैरामीटर रिक्वायर्ड है, और यूज़र ने पूछा है कराची का वेदर क्या है। सबसे पहले तो वो क्या करता है कि उस कराची का जो मैंने नाम लिया ना, उस प्रॉम्प्ट में से कराची का नाम निकाल के उसका पैरामीटर सेट करता है कि ये लो भाई ये आपका टूल है, इस टूल के अंदर ये पैरामीटर रिक्वायर्ड है, उसकी जो है ना वैल्यू ये है कराची, उसके अंदर सिटी लिखा हुआ है, इसने वैल्यू दे दी कराची। फिर LLM उसको बताता है आपने इस टूल को यूज़ करना है, इस वैल्यू को देना है, बस मतलब इस वैल्यू को आपने पास करना है, उसके पैरामीटर में पास हो जाएगी, देन मुझे क्या करना है, आपने रिटर्न रिस्पॉन्स करना है। अब
जो मेरी क्यूरी थी ना पहले गई एजेंट के पास, एजेंट ने एलएलएम को भेजी, एलएलएम को पता चल गया कि भाई इसके पास टूल है, ये फिर भी मुझसे पूछ रहा है वेदर टूल है ना इसके पास। उसने क्या कर दिया, वापस भेजा उसको, नाम बताया कि ये आपके पास टूल है, इसके पास ये आपके पास की रिक्वायर्ड है, इसको आपने ये वैल्यू पास करके इसका रिस्पॉन्स लेना है। एलएलएम फिर करता है कॉल किसको, टूल को। टूल को कॉल किया, टूल के अंदर उसने वैल्यू पास की और उसके बाद जो भी रिटर्न हमने स्टैटिक लिखा था, हालांकि हम डायनेमिक इसको करेंगे आगे चल के, आप हो सकता है हम कोई काम करें जैसे हम लोगों ने पहले बताया हुआ, आप लोग एपीआई फेच कर सकते हैं, तो वो डेटा जो आपका आ रहा होगा जाहिर है वो डायनेमिक होगा। तो उसके अंदर स्टैटिकली हमने लिख दिया है कि कराची सिटी की वेदर ये। फिर एलएलएम क्या, अपना एजेंट क्या करता है, जो भी रिटर्न आया उस टूल का रिटर्न उठा के वापस एलएलएम को देता है कि भाई टूल ने अब ये बात कही है, टूल ने ये बात कही है। तो फिर क्या करता है एलएलएम कहता है अच्छा कराची की वेदर ये, तो फिर उसको थोड़ा सा पॉलिश करके अपनी तरफ से एक आउटपुट जनरेट करके हमें फाइनल आउटपुट देता है। वो जो फाइनल आउटपुट होता है ना, तो मतलब लास्ट में जो एलएलएम ने जवाब दिया था ना, वो हमारा फाइनल आउटपुट होता है, जो कि हम रिजल्ट से निकालते हैं, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ऐसा ही है। सबसे पहले क्या होता है, हमने प्रॉम्प्ट वगैरह दिया, एजेंट ने अपनी स्पेसिफिकेशन, एलएलएम जो उसके पास टूल्स हैं और जो यूजर का प्रॉम्प्ट है किसको भेजा, एलएलएम को। एलएलएम ने उसको बताया आपके पास ये टूल है, इसके अंदर ये पैरामीटर रिक्वायर्ड है, यूजर ने कराची का बोला है तो इसकी वैल्यू आप कराची सेट कर दो और इस टूल को कॉल करो। उसने टूल को कॉल किया, जो भी उस टूल का रिटर्न था वो वापस उसने एलएलएम को भेज दिया। एलएलएम ने बताया कि आपका अच्छा ये रिटर्न है, तो उसने अपनी तरफ से पॉलिश करने का मकसद है उसको एक्स्ट्रा फॉर्मेट में टेक्स्ट बना के रिटर्न बना के प्रोवाइड कर दिया, ये आपका फाइनल आउटपुट है जिसे हम रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट निकाल रहे होते हैं कि वो ही हमारा फाइनल आउटपुट हो रहा होता है। इस चीज़ों को देखने का भी तरीक़ेकार है हमारे पास कि हम किस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस चला, वो हमारे पास एक मेथड है हमारे पास वर्बोस वाला, जो कि हम इनेबल करेंगे तो हम उसको देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ना एजेंट भेज रहा है डेटा टूल को नहीं एलएलएम को। एलएलएम क्या करता है, उसको बता रहा है कि ये आपके पास टूल है, ये इसका पैरामीटर, आप इसको कॉल करो। ये सारी चीज़ें जो है ना हम अपने कंसोल पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब जितनी मैंने चीज़ें बताई कि भाई जो मैंने यूज़र अपना इनपुट दिया, जो अपना एजेंट की इंस्ट्रक्शंस दी, ये सारी चीज़ें किसके पास जारी थी, एलएलएम के पास। अगर इन डेटा के अंदर मेरी कोई ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कोई मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जाहिर है फिर वो लीक हो रही है, तो वो जा रही है एलएलएम के पास। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ट्विटर पे एक बंदे ने पोस्ट की थी कि अगर आपको ओपनएआई की की चाहिए तो जाओ गिटहब पे और सर्च कर लो ओपनएआई की, कहीं ना कहीं किसी बेवकूफ़ ने ना उधर अपना गिटहब पे पुश की होगी अपनी की, तो आप वहाँ से कॉपी कर लो। इट मीन कि अगर हमारा डेटा थोड़ा सा भी पब्लिक हो जाता है तो लोग इतने स्मार्ट बैठे हैं जो कि हमारे उस डेटा का गलत यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ओपनएआई की फर्ज करें परचेज़ की, उसके अंदर $50 डाल दिए कि भाई मेरा 1 साल निकल जाएगा आराम से। वो ओपनएआई की मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर गलती से पुश कर दी, कहाँ पे, गिटहब पे। अब वो उनके दिमाग तो कुछ एक्स्ट्रा ही चल रहा होता है, उन लोगों ने जाए गिटहब पे सर्च की ओपनएआई की, उसके सामने मेरा प्रोजेक्ट आ गया, उसके सामने की पड़ी हुई थी, उसने उठाई यूज़ की, किसी प्रोजेक्ट में लगा दी, तो मेरे $50 एक मंथ के अंदर चले गए, पानी हो गए सारा। तो इस तरह से हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका गलत यूज़ जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारा का सारा ना कॉन्टेक्स्ट है, हमें कॉन्टेक्स्ट मैनेज करना पड़ेगा कि हमें एलएलएम का जितना भी कॉन्टेक्स्ट है, जो चीज़ें एलएलएम को जा रही हैं वो अलग करनी पड़ेंगी, जो हमारा पर्सनल सीक्रेट डेटा है जो कि हम टूल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट वर्ड की मीनिंग समझो। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन जो टूल्स को या एजेंट्स को चाहिए कोई काम परफॉर्म करने के लिए। एजेंट के अंदर लाइक हमने टूल बनाया था कि वेदर टूल, ठीक है, अब मैंने उसको सिटी दी कराची, तो जो वेदर टूल है वो किसका वेदर बताएगा। अगर मैं उसको उसकी जो है ना अपना वैल्यू नहीं पास करूँगा, उसको बताऊँगा नहीं कि मुझे डेटा चाहिए किसका, कराची का। अब कराची की जगह मुझे चाहिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई एलएलएम से, मैं उसको कहता हूँ मेरा ये नाम है, ये मेरी आईडी है, मुझे इसका रिजल्ट बताओ। अब जो मैंने आईडी उसको दे दी तो जाहिर है वो टूल को चाहिए ना, रिक्वायर्ड तो उसको है, लेकिन वो साथ में एलएलएम के पास भी जाएगी। हमें बस उसका कॉन्टेक्स्ट अलग करना है। क्या करना है, वो कॉन्टेक्स्ट अलग करना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन है, वो डेटा है जो कि टूल को चाहिए। किस तरह से अलग करेंगे,
ज़रूरी है कि आपने वो डेटा टूल को देना ही देना है। एजेंट की भी ये मजबूरी है कि वो टूल की इंफॉर्मेशन उठा के एलएलएम को देगा, पर हमें यहाँ पर एक तरीक़ेकार फॉलो करना है जो कि इसके अंदर दिया हुआ है। आपने उस डेटा को छुपा के एलएलएम से बस उस टूल तक पहुँचाना है कि ये डेटा है, आपने इस पर प्रोसेस करना है। लोकल कॉन्टेक्स्ट वो किस तरह से हम कर सकते हैं? लोकल कॉन्टेक्स्ट की मदद से। अब जो लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी डेटा आप प्रोवाइड करेंगे ना, किस तरह से करेंगे वो भी कोड पे देखेंगे जब ये चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, चल गया? ठीक है, लोकल कॉन्टेक्स्ट हमने अलग सेट करना है। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास करेंगे वो कभी भी एलएलएम को शो नहीं होगी। सही है, वो कभी भी इंफॉर्मेशन एलएलएम को शो नहीं होगी। तो हमारे पास दो किस्म का कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर। एक लोकल कॉन्टेक्स्ट जो कि हमारा सीक्रेट पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, दूसरा है हमारा एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। पहले तो मैं एलएलएम कॉन्टेक्स्ट की कहानी खत्म करता हूँ, आपको समझ आ जाए कि एलएलएम का कॉन्टेक्स्ट कौन सा है। जो हमने प्रॉम्प्ट दिया ये एलएलएम के पास जाता है, ये एलएलएम का कॉन्टेक्स्ट हो गया। ठीक है, एलएलएम के 4 कॉन्टेक्स्ट आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है आपको, वैसे ही मजबूरी है, आप लोगों ने प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको देने पड़ेगा। प्रॉम्प्ट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट की तरफ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपने एजेंट बनाया उसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी वो एलएलएम के पास जाती है, उसको बताती है कि ये एजेंट इस काम के लिए तो गई वो। तीसरी चीज़ जो भी आपने टूल्स बनाए थे उसके अंदर डॉग स्ट्रिंग डिफाइन की थी, उसके अंदर उसका स्कीमा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास जाती है? एलएलएम के पास। 3 चीज़ें होगी। चौथी, जो वो रिटर्न करेगा, जो आउटपुट वो एलएलएम रिटर्न करे वो टूल रिटर्न करेगा ना, वो भी एलएलएम के पास जाती है। तो 4 चीज़ें एलएलएम कॉन्टेक्स्ट में आती है। कौन सी? यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, टूल की जो डॉग स्ट्रिंग और स्कीमा है वो, चौथी चीज़ टूल का आउटपुट। ये चारों चीज़ें किस में जाती हैं? एलएलएम कॉन्टेक्स्ट में। अब हमने लोकल कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि किस तरह से हम उसको सेट करते हैं। अभी सही नहीं हुआ क्योंकि मेरी जूम की मीटिंग कनेक्ट है, अगर वहाँ से चलेगा तो स्क्रीन मेरी डायरेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, लोकल कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने किस तरह से सेट करना है? बस लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने अपना डेटा जो है ना वो सीक्रेटली एलएलएम से छुपा कर अपने टूल तक पहुंचाना है कि ये मेरा डेटा है, ये आप लोगों ने अपना इससे अपना काम लेना है, इसको आपने प्रोसेस करना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंफॉर्मेशन, डेटा जो कि टूल को चाहिए या एजेंट को चाहिए प्रोसेस करने के लिए। और जो लोकल कॉन्टेक्स्ट का डेटा है वो कभी भी एलएलएम को नज़र नहीं आता। कॉन्टेक्स्ट क्लियर है? करना कैसे है वो करते हैं जब तक स्क्रीन चल जाए। कॉन्टेक्स्ट क्लियर है? लोकल कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया क्या है? एलएलएम कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया क्या है? ठीक है, क्लियर है? किसको क्लियर नहीं है? जरा हाथ खड़ा करें। क्लियर नहीं है? नहीं हुआ क्लियर? अभी करवाता हूँ, स्क्रीन चल जाए तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको हो सकता है बातों से ना समझ आ रहा होगा, कोड करके देख ले तो वो समझ आ जाए। और किसको क्लियर नहीं है? नहीं है क्लियर? पक्की बात है? गला सूख गया है मेरा अभी आप लोगों को, फिर भी क्लियर नहीं। किस किस को क्लियर है ये बताएं बस। ठीक है, जब तक स्क्रीन चले एक बार फिर मैं वही चीज़ रिपीट करता हूँ ताकि बच्चों की तरह आप लोगों के पास स्कूल फीडिंग कर सकूँ, क्योंकि स्क्रीन नहीं चल रही, मेरी भी मजबूरी है। ठीक है, क्या है कॉन्टेक्स्ट? पहले कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझना है और मेरे साथ रिपीट करना है सबने, आवाज़ आनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन जो एजेंट और टूल्स को चाहिए कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, टूल्स क्या, अपना कॉन्टेक्स्ट क्या था? वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन जो जो एजेंट और हमारे टूल्स को चाहिए कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अच्छा, 2 किस्म के हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है। कितने किस्म के? 2 किस्म के। एक हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट, बोले लोकल कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होगी। एक है हमारा एलएलएम कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारे पास पब्लिकली डेटा होगा, वो एलएलएम के पास जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हमारा वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन जो कि हमें हमारे एजेंट, हमारे टूल्स को चाहिए टास्क परफॉर्म करने के लिए। 2 किस्म का हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट, एक एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट वो डेटा जो हमारे डेटा अपना जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, हमारा पर्सनल डेटा हो सकता है जो कि एलएलएम को नजर नहीं आएगा। दूसरा हमारे पास एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। कौन सा एलएलएम कॉन्टेक्स्ट है? जो हम
अपना यूज़र प्रॉम्प्ट देते हैं, मतलब हमने कोई क्यूरी लिखी, भाई बताओ मेरा नाम नहीं है, मेरी फिलहाल ये आईडी है, मेरा फिलहाल ये पासवर्ड है, बताओ मेरा रिजल्ट क्या है। ये मेरा पर्सनल डेटा था, हमने जो है ना वो इनपुट के अंदर नहीं देना, वो हमने डिफाइन करना है लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, लोग इनपुट के अंदर जो डेटा देंगे वो एलएलएम के पास जाएगा, जो यूज़र प्रॉम्प्ट है। दूसरा, एजेंट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन हमने रखी है वो क्या है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, वो डेटा भी किसके पास जाएगा, एलएलएम के पास। टूल्स के अंदर स्कीमा डिफाइन किया हुआ होता है, अगर हम नहीं करते वो ऑटो कर देता है वो टूल्स, और उसके अंदर डॉक स्ट्रीम का डेटा जो भी होता है, जो हम लिखते हैं इस टूल के लिए कि भाई ये डेटा है टूल्स का, वो डेटा किसके पास जाएगा, एलएलएम के पास। और वो टूल जो भी रिटर्न कर रहे हैं वो डेटा भी किसके पास जाएगा, एलएलएम के पास। चार चीज़ें एलएलएम के पास जाती हैं जो कि हमारे एलएलएम कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया, आपको समझ आ गया? ठीक। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है? कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है, कॉन्टेक्स्ट इज एन ओवरलोडेड टर्म, देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट यू माइट केयर अबाउट। ठीक है, कितनी क्लासेस हैं? ठीक है, कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल लोकली टू योर कोड, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट जो हमारे कोड के लिए अवेलेबल होता है लोकली। दूसरा कॉन्टेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, अवेलेबल टू एलएलएम्स, जो हमारे एलएलएम के लिए अवेलेबल होता है। यहाँ से नहीं समझ आए, यूनिवर्सिटी वाली वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आसान लफ्जों में सर जिया ने डिफाइन की हुई ये चीज़ें, हमने भी वहीं से पढ़ी है। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। एक हमारे पास लोकल कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा हमारे पास क्या है, एजेंट या एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। एलएलएम कॉन्टेक्स्ट है मेन या एजेंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि एजेंट के अंदर जितनी इंस्ट्रक्शन आ रही है वो किसके पास जाती है, एलएलएम के पास, तो वो एलएलएम कॉन्टेक्स्ट समझिए। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने अपना डेटा लोकली छुपा के एलएलएम से प्रोवाइड करना है, किसको, हमारे टूल्स को। टूल्स को तो डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हम लोग अपना बना लेते हैं प्रोजेक्ट, कॉन्टेक्स्ट हो रही है ऐसा रोक प्रेशर क्यों? अब हो रही है शो? ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना एक पैकेज बना लेता हूँ जिसका नाम हम लोग रखते हैं यूवी इनिट कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, CD करके कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट और स्पेस डॉट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन सबको क्लियर है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हमने कॉन्फ़िगरेशन ना पढ़ाई हो, क्योंकि 3 क्लासेस के अंदर लगातार कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक चल रहा था। तो इसके अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट ओपीनियन की के साथ काम करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास इसके अंदर क्या चीज़ नहीं है, ओपीनियन एजेंट्स की जो हमारा पैकेज है वो इसके अंदर नहीं है, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे यूवी ऐड। अच्छा, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, यूवी करके या फिर पिक करके उसको इंस्टॉल करते हैं। जब आप पिक करके इंस्टॉल करते हैं ना, वो आपकी टेबल फाइल के अंदर डेटा नहीं आता। आपने क्या करना है, यूवी ऐड स्पेस देके और जो हमारी ओपीनियन एजेंट्स, इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। और जब ये इंस्टॉल हो जाए तो हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है मुझे आप लोग बताएंगे ये किस तरह से काम करना है आज। ठीक है, फ्रॉम
ओपिनियन एजेंट्स, नॉन एजेंट्स, इंपोर्ट एजेंट और रनर और एसिंग का यूज ही नहीं करना। जब मैंने बताया कि मैं क्या यूज करूंगा, ओपन की, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन टूल की जरूरत पड़ेगी और वो बाद में बात करेंगे हम उसकी, ठीक है। और इसके अलावा मुझे बनानी पड़ेगी .env की फाइल, क्योंकि मैं अपनी की रखूंगा वहाँ में .env। और मुझे चाहिए क्या, वेरिएबल का नाम। जब आप वेरिएबल का नाम रखते हैं तो ओपनएआई खुद से उसको सेट कर लेता है, ये वाला नाम ओपनएआई एपीआई की। इसके सामने मैंने की रखनी है, तो आप ज़रा आप लोग आंखें बंद करेंगे, मैं की पेस्ट करूँ, नहीं करेंगे, मुझे स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। वो वाला है जो 50 आप में ऐसे बना सकते हैं ना। जरा सा मौका चाहिए बस है बोलने का। नहीं, आज जो है ना गर्ल्स के लिए और स्पेशली फीमेल्स मेरी बहनों के लिए एक टास्क है। क्या टास्क है? चुप रहना है, ठीक है, चुप रहना है बस। मैं पढ़ाऊँ उसके बाद आप लोगों को टाइम मिलेगा बहुत। बहुत मुश्किल है ना? सब चल जाएगा, ठीक है। की लिख ली मैंने, दिख गई? देखें, नोट करें, चले ये रही जी, ठीक है। अच्छा, बस हमें क्या काम क्या करना है, सबसे पहले सिंपल एक एजेंट बनाना, फिर उसका एक टूल बनाना है, ठीक है, फिर उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं क्या करूँ। एजेंट बनाओ, ठीक है। मैं एक एजेंट बनाता हूँ जिसका नाम होगा सपोर्ट एजेंट। और एजेंट की क्लास से वो आएगा जिसका नेम होगा सपोर्ट एजेंट, जिसकी इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन है भाई, यू आर अ सपोर्ट एजेंट, हेल्प द यूजर्स विथ देयर क्यूरीज, ठीक है। उसके बाद हमें इसको रन करना है। सिंपल पता है तरीकेकार रन करने का, रन सिंक से करते हैं, रन से करते हैं और स्ट्रीम करते हैं हम लोग जो है ना। इधर सिंपल वही रिजल्ट रनर डॉट रन सिंक, और जो हमारे एजेंट का नाम है सपोर्ट एजेंट, और ये हमारी क्यूरी है, ठीक है। क्यूरी लिखे, इनपुट लिखे, इसको मैं हटा देता हूँ बल्कि, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू इनपुट, और इसके अंदर प्लीज इंटर योर क्यूरी। और यही चीज़ जो मैं अपने
ये कहाँ से आया? प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैंने पास कर, यहाँ तक कुछ भी मुश्किल, किसी को भी मुश्किल लगा हो कोई एक बंदा नहीं है? मुर्गा ढूंढ रहा था, मिला नहीं। ठीक है, अच्छा हुआ किसी ने बोला नहीं, क्योंकि 10 क्लासेस के अंदर तो यही बातें हुई हैं। अच्छा, यही हो गया हमारे पास इनपुट, और अब आपको मुझे इसका क्या करना है, प्रिंट करवाना है फाइनल आउटपुट, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट है। ठीक है, अब चल जाएगा कोड। कौन कहता है नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्यों? एपीआई की कॉल नहीं की, गुड आइडिया। फ्रॉम डॉट env लोड डॉट env, और ये अब चल जाएगा। अब भी कोई कहता है नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्या कह रहे? एपीआई की डिफाइन नहीं की, मॉडल डिफाइन नहीं किया, मैं की कौन सी यूज की है? तो उसके अंदर मॉडल डिफाइन करना जरूरी है, पता चल गया जरूरी नहीं है। ठीक है, और भाई चल जाएगी, चलाते। फाइल का क्या नाम है? यूवी हेलो डॉट पी। चल गया, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये चल गया। अब हम बनाएंगे एक अदद टूल बनाया, इसका नाम हम लोग रखेंगे गेट वेदर, नहीं रखते, कुछ और बताओ ना, कोई और टूल बनाते हैं। जरूरी है कि वेदर से हम खुद परेशान हो गए। किसका टूल बनाए? नहीं, सिंपल हम लोग बनाते हैं यूजर इंफॉर्मेशन, यूजर आउटपुट ग्रीट का। चलो ये सही है। ये कह रहा है कि ये क्या करेगा, जो भी यूजर इसको हाई करेगा उसका नाम लेके उसको ग्रीट करेगा बस। ठीक है, अब हम इसको प्रोवाइड करेंगे किसको? टूल्स को। ये हमारे टूल्स हो गए और मैंने इसको ग्रीट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और कुछ चल जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा मेरा टूल चला कि नहीं? मैं इसके अंदर प्रिंट लिख दूंगा, और ये भाई ग्रेडिंग, और उसके साथ वो उसका नाम भी ले लेगा। ठीक है, अब जरा इसको हम चलाते हैं। कह रहा है प्लीज इंटर योर क्यूरी। मैं इसको कह रहा हूँ हाय माय नेम इज नेम। ठीक है, मेरा टूल कॉल हुआ, कॉल हुआ ना, नाम भी ले रहा है मेरा, और मुझे रीड भी करना है कि हाय हेलो नेम हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ठीक है, इट मीन कि मेरा टूल चल रहा है। अब जो मैं बात कर रहा था एलएलएम की, एजेंट्स की, टूल्स की, वो ज़रा देख लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ से इंपोर्ट करना है इनेबल वर्बोस अपना स्टूडेंट आउट लिखा हुआ है, कुछ लॉगिंग वगैरह, मुझे नहीं पता क्या है ये मैंने पेस्ट किया। बस ये आपने फंक्शन इस तरह से कॉल कर लेना। ठीक है, इंपोर्ट किया कहाँ से? एजेंट से, और उसको इस तरह से कॉल कर देना है बस। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन इसमें क्या करता है अभी बताता हूँ। किया कैसे? इंपोर्ट किया और कॉल कर दिया बस। मैं इस आउटपुट को यहीं पर क्लियर करता हूँ। जो भी ये आउटपुट दे रहा था यही देगा, साथ में बताएगा कि एलएलएम, एजेंट्स और टूल्स ने आपस में क्या बातचीत की। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ हाय माय नेम इज नेम। तो ये डेटा देख रहे हैं आप लोग, नजर आ रहा है? ठीक है, लास्ट में इसने कहा हाय नेम हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। मेरा आंसर मिला है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा हमारे पास जो एक्टिविटी हो रही थी, एलएलएम क्या कर रहा था, एजेंट्स क्या कर रहा था, ये वो बता रहा है। क्या बता रहा है हम जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी क्यूरी दी। ठीक है, इसने क्या किया, एक ट्रेस एजेंट के वर्कफ्लो की आईडी क्रिएट कर दी।
इस पर थोड़ा डेप्थ में ना जाए, क्योंकि ये आगे चल के आप लोगों को समझ में आएगी जब आप लोग प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट पे काम करेंगे। उसने भाई करंट ट्रेस भी बताया, मेरे पास ये आईडी इसने क्रिएट किया, बॉस ने बताया, इसको भी छोड़ दें। रनिंग सपोर्ट एजेंट, नाम क्या था हमारे एजेंट का? इसने बोला कि रन किया जा रहा है किसको? सपोर्ट एजेंट को। टर्न उसकी कौन सी है? पहली टर्न है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को भी आप लोग छोड़ दें। यहाँ पर क्या हुआ, कह रहा है कॉलिंग LLM GPT-4 विथ इनपुट। जो इनपुट हमने दिया है ये क्या कर रहा है? LLM को कॉल कर रहा है, साथ में उसका मॉडल भी बता रहा है। मैंने कोई मॉडल डिफाइन किया नहीं, तो इट मीन ये चीज़ याद रख लें कि बाय डिफॉल्ट मॉडल कौन सा है? GPT-4o, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास मॉडल है GPT-4o। वो कह रहा है इनपुट के साथ कॉल हुआ है। कौन सा इनपुट भाई? कंटेंट हमारा था हाय माय नेम इज नहीं, और ये कौन सा था अपना प्रॉम्प्ट? यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है। बता रहा है रोल कौन सा है? यूजर। ये हमारा कंटेंट या प्रॉम्प्ट है, और कौन सा है? यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है। यूजर प्रॉम्प्ट मिला उसको, हाय माय नेम इज नहीं। उसके बाद उसने उसको बताया कि ये मेरे पास टूल्स है। टूल्स की एक लिस्ट नजर आ रही है, ठीक है, ये टूल्स है। टूल्स के अंदर वो बता रहा है कि मेरे पास एक टूल है जिसका नाम क्या है? ग्रिड। उसके अंदर पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है नेम। टाइटल उसका नेम ही है। टाइप उसकी क्या है? स्ट्रिंग। उसके अंदर रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या है? नेम। उसके बाद वो उसको बता रहा है कि अच्छा, इन एक्स्ट्रा चीज़ों को छोड़ो। स्ट्रीमिंग हो रही है? फॉल्स नहीं। भाई टूल की कोई चॉइस दी हुई है? बोल रहा है नहीं। अच्छा, रिस्पॉन्स फॉर्मेट कोई दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। प्रीवियस रिस्पॉन्स कोई है अभी तक? कोई आईडी नहीं, क्योंकि हमारी ये पहली टर्न है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन रिस्पॉन्स कर रहा है? LLM उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। क्या रिस्पॉन्स कर रहा है? कह रहा है आपका आर्ग्यूमेंट नेम का जो है ना वो है वैल्यू उसकी नहीं, ठीक है। कॉल आईडी उसने बताई, उसको छोड़ दे। कह रहा है नेम जो है ना जिस टूल को आपने कॉल करना है उसका क्या है? ग्रीट। टाइप उसकी क्या है? फंक्शन कॉल, ठीक है, फंक्शन कॉल करना है आपने। आईडी उसकी बता दी, स्टेट उसका बता दिया कि भाई मेरी बात यहाँ तक खत्म हो गई। अच्छा, वहीं से फिर से वो आईडी अपना बनी, इसको आप लोग इग्नोर करें फिलहाल के लिए। क्या कर रहा है? इन्वोकिंग टूल ग्रीट विथ इनपुट नेम नहीं, ठीक है। अब वो समझ गया। पहले एजेंट ने उसको बताया कि मेरे पास ये क्यूरी है, यूजर प्रॉम्प्ट है। बताता हूँ यहाँ से, मेरे पास ये क्यूरी है, यूजर प्रॉम्प्ट है, ठीक है। उसने कहा है हाय माय नेम इज नहीं। फिर मेरे पास ये टूल्स भी है जिसके अंदर रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या है? नेम। फिर उसने उसको बताया कि ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद LLM ने रिस्पॉन्स किया कि आपके पास जो टूल है उसकी नेम की पैरामीटर आप वैल्यू रख दो नहीं, और उसको कॉल कर लो। नेम उसका ग्रीट है, फंक्शन कॉल है, और ये जो आईडी है इसको इग्नोर करो। मतलब आप फंक्शन को कॉल करो, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट पैरामीटर है, रिक्वायर्ड पैरामीटर, उसको वैल्यू क्या दे दो? नहीं, ठीक है। ये LLM का रिस्पॉन्स हो गया जो कि उसने एजेंट को भेजा। अजान स्टार्ट हो गई है, तो आप लोगों को अगर नमाज पढ़नी है तो पढ़ लें, और अटेंडेंस आप लोगों ने नहीं लगवाई तो जाकर अटेंडेंस भी लगवा लें, ठीक है। 10 मिनट के अंदर हम लोग वापस यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। हाय माय नेम इज नहीं, और मेरे पास ये टूल्स है, ठीक है, उसके पास टूल्स है। अगर मैं इस टूल को हटा दूँ, लाइक कमेंट कर दूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लियर, हाय माय नेम इज नहीं, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले उसने क्या किया, GPT को फिर से कॉल किया इनपुट के साथ, और देन हमारे पास टूल्स का एरे है जो कि खाली है। कुछ है इसके अंदर? नहीं है, क्योंकि हमने टूल अपना कमेंट कर दिया है। एक टूल हो चाहे 10 टूल हो, ये क्या करेगा, इस एरे के अंदर डाल के उसको प्रोवाइड करेगा कि ये देख ले, ये मेरे पास टूल्स की लिस्ट है, ये मेरे पास मौजूद है। अभी मैंने कमेंट कर दिया तो इसके पास नहीं आ रहा। मैं इसको वापस जाता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, दोबारा से हम लोग अपना आउटपुट देखें। हाय माय नेम इज नहीं, ठीक है। इसने कॉल किया LLM को, उसने बताया कि भाई मेरे पास ये इनपुट है यूजर का, और ये मेरे पास टूल है जिसका नेम है ग्रीड। उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है एक, और वो क्या है? रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्या है? एक पैरामीटर जिसकी की समझ ले नेम है, और उसने ये उसको टूल प्रोवाइड किया। बता रहा है स्ट्रीम हमारे पास कुछ नहीं हो रही, ठीक है।
टूल की चॉइस भी कोई दी हुई नहीं है, रिस्पॉन्स का फॉर्मेट वो भी नहीं दिया हुआ, प्रीवियस रिस्पॉन्स आईडी भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसने सब उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन बता दी कि ये मेरे पास यूजर का प्रॉम्प्ट है, ये मेरे पास टूल है और यूजर मुझसे ये पूछ रहा है, बाकी चीजें मेरे पास नहीं है, ठीक है। एलएलएम उस पर रिस्पॉन्स करता है, एलएलएम उसको जवाब देता है इन लाइनों के अंदर। वो उसको कहता है कि सबसे पहले तो आपके पास जो की है उसको आर्ग्यूमेंट दो, उसको वैल्यू दो, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि यूजर की प्रॉम्प्ट के अंदर नाम दिया हुआ है। उसके बाद उसको कह रहा है कॉल आईडी आपकी ये आपके काम की नहीं है, आपके पास एक फंक्शन है ग्रीट नाम है उसका, उस फंक्शन को आप क्या करो, कॉल करो, ठीक है। कॉल करवाता है। उसके बाद टू जो हमारा एजेंट है वो क्या करता है, फिर उसके बाद एजेंट की बारी वो करता है, इन्वोक करता है किसको, टूल को। इन्वोक करना मतलब कॉल करना, काफी टाइम हमने पढ़ा था। इन्वोकिंग कर रहा है किसको, टूल को, जिसका नाम ग्रीट है, विथ इनपुट दे रहा है उसको नेम की वैल्यू नहीं। फिर हमारे पास टूल कॉल हुआ है और उसका रिप्लाई अब कह रहा है कि भाई ग्रेटिंग्स नहीं, ये हमारे टूल का जवाब हो गया। अब ये उसको बता रहा है कि भाई टूल ग्रेट रिटर्न कर रहा है क्या, हेलो नहीं, ठीक है। अब इसने फिर वापस जो है ना कॉल किया किसको, एलएलएम को। उसके पास आउटपुट आया है टूल का, ठीक है। उसको पता चल गया कि ये मेरे पास टूल का आउटपुट है, रिटर्न है। फिर वो वापस वही सारा डेटा जो पहले उसको भेजा था वो भी भेज रहा है वापस, वही हिस्ट्री जो है ना अगेन शेयर कर रहा है कि ये मेरे पास यूजर प्रॉम्प्ट था, ये मैंने आपने मुझे दी थी कि भाई नेम उसकी वैल्यू नहीं रखो, और ये जो है ना मुझे रिटर्न आया है। रिटर्न क्या है, हेलो नेम, आउटपुट लिखा हुआ है। उसने बोला है टूल ने भाई हेलो नेम। फिर ये हमारे पास भाई अभी भी मेरे पास ये टूल मौजूद है, उसको दोबारा बता रहा है। ये बात हो गई यहाँ तक। फिर इसके अंदर वो अगेन चीज़ें बता रहा है, मेरे पास कोई स्ट्रीम अभी तक नहीं है, ना ही कोई टूल चॉइस है, ना ही कोई रिस्पॉन्स फॉर्मेट है, ना ही कोई मेरे पास प्रीवियस आईडी है। तो हमारे पास फिर एलएलएम उसको रिस्पॉन्स करता है। क्या रिस्पॉन्स करता है, वो टेक्स्ट बनाता है, वो खुद से पॉलिश कर रहा है उसको। जब उसने कहा था सिर्फ हेलो नहीं, यही कहा था टूल ने, हेलो नहीं, ये क्या उसको पॉलिश करके कह रहा है हेलो नहीं, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ठीक है। वो उसका आउटपुट बनाता है और हमें भेज देता है। यहाँ तक हमारे पास ये आउटपुट हमें मिल रहा है। ऐसा ही बताया था मैंने, सारी की सारी हिस्ट्री यही हमारे पास फॉर्मेट जा रहा होता है। ये हमारा एजेंट टूल से बात कर रहा है कि भाई ये मेरे पास चीज़ें हैं, ये मेरे पास टूल्स है, यूज़र मुझसे ये पूछ रहा है। एलएलएम बताता है अच्छा यूज़र ने आपसे ये पूछा है तो आपके पास ये टूल है, चलो इसको कॉल करो। उसने टूल को कॉल किया, फिर एजेंट जो है ना वापस बता रहा है उसको कि भाई मेरे पास टूल का ये रिटर्न आया है। फिर वो कहता है अच्छा ये रिटर्न आया, चलो भाई फाइनल आउटपुट मैं बनाता हूँ। ये उसने अपना फाइनल आउटपुट बनाया, ये वाला, ठीक है, और हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरह से ये डेटा एक दूसरे के पास हो रहा है। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री शेयर हो रही है। उसके अंदर अगर मेरा कोई पर्सनल डेटा आ जाता है वो सारा एलएलएम के पास चला जाता है। हमने देख लिया कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है वो हमने बात कर ली, कितने टाइप्स का होता है वो बात कर ली, लोकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एलएलएम कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने सेट करनी है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इस टूल को मैं अपना नाम भी बताऊँ और एलएलएम को पता भी ना चले। मैं चाहता हूँ इस टूल को मैं अपना नाम भी बताऊँ, इनपुट के अंदर नहीं बताने वाला। इनपुट के अंदर बताऊंगा तो जाहिर है वो यूजर प्रॉम्प्ट है जो कि एलएलएम के पास जाता ही जाता है। अगर मैं उसके अंदर भेज देता हूँ तो एलएलएम को पता चल जाएगा। तो हमने लोकल कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, ठीक है। तो हमने छुपा के अपने टूल तक डेटा पहुँचाना है कि ये मेरा डेटा है, आपने मुझे बस आंसर करना है ताकि वो डेटा एलएलएम के पास ना जाए, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने टूल का स्कीमा बनाएंगे, ठीक है। किस तरह से हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे देखें। सबसे पहले पैंडेमिक मॉडल से हम लोग बनाते हैं, टाइप्स बनाई थी ना लास्ट टाइम, हम लोग उसको कर लेते हैं फ्रॉम आइडेंटिटी, इंपोर्ट कर लेंगे बेस मॉडल की क्लास हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास टाइप्स वगैरह के लिए यूज होती है। और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ सिंपल। जब भी आपने उसके टाइप्स डिफाइन करने, जब आपने उसका स्कीमा बनाना हो या फिर आप जब कभी उसका क्या बना रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट की मतलब समझो, क्लासेस हम क्यों बनाते हैं, क्लासेस का मतलब क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है, ब्लूप्रिंट है ना। हम एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उससे अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, मैंने लिख दिया कि भाई क्यूरी है, क्यूरी के अंदर ये कुछ अजीब दे रहा है, मैं उसकी यूजर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यूजर इन्फो। उसके अंदर मुझे इनहेरिट करनी है कौन सी क्लास, बेस मॉडल, और मैंने उसके अंदर एक की दे दी, भाई ये इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। बस ये हमने क्या बना दिया, उसका ब्लूप्रिंट समझे, स्कीमा समझे, यूजर इन्फो मैंने उसको सही कर देता हूँ। अच्छा, इतना हो गया, ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर हमें एज की ज़रूरत पड़ी तो हम इसको बाद में लगाएंगे। सिर्फ हम लोग अभी किसके लिए कर रहे हैं, नेम के लिए।
अब तो ये जो नेम है ना, ये यूजर इन्फो मुझे देनी है अपने टूल को, ठीक है। अभी मैं इसको डेटा नहीं दे रहा हूँ, याद रहे मैंने उसको अपना डेटा नहीं बता रहा, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा डेटा जो होगा इस फॉर्मेट में होगा। क्योंकि जब हमने टूल पढ़ा था मैंने बताया था कि जब हम लोग टूल बनाएंगे तो उसके अंदर स्कीमा बनाएंगे, अगर नहीं देते तो वो खुद से सेट कर देता है कि ये जो पैरामीटर है ये इसका स्कीमा है, ठीक है। स्कीमा क्या है भाई, वैलिडेशन करेंगे हम, उसको बताएंगे कि ये जो हमारा पैरामीटर है इसकी वैल्यू ये होगा, ठीक है, टाइप समझ लें उसकी। अच्छा, अब कैसे देना है, सबसे पहले तो हमें एक क्लास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फर्ज करें मैंने यहाँ पर लिख दिया रेपर, अब क्यों लिख रहा हूँ ये भी आपको बता रहा हूँ। रेपर मैंने लिखा, मुझे एक क्लास की जरूरत है, वो क्लास का नाम क्या है, रन कॉन्टेक्स्ट रेपर। क्या नाम है, दोबारा से रिपीट करना सब, रन कॉन्टेक्स्ट रेपर। अच्छा, ये मैंने इसको रेपर नाम की जो है ना एक अपना पैरामीटर दिया है, और उसकी टाइप क्या रख रहा हूँ, रन कॉन्टेक्स्ट रेपर, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा यहाँ पर, मतलब उसकी मैंने लिस्ट लगा ली, समझे। और यूजर इन्फो जो है ना मैंने इसको यहाँ पर पास कर दी, ठीक है। ये स्कीमा मैंने इसको कहाँ पास कर दिया, इसके अंदर। अब समझना चाहिए ये रेपर क्या है, ये हमारा इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ये जो रन कॉन्टेक्स्ट रेपर की क्लास है ये क्या करेगी, जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आएगी उसको रैप करेगी, एक रेपर बनाएगी, उसके ऊपर रेपर लगाएगी जिससे एलएलएम को डेटा शो नहीं होगा, ठीक है। मतलब अब अगर मुझे सामने बंदा बैठा है, इसको कोई डेटा या से कोई गिफ्ट देना है, तो मैं अगर मोबाइल गिफ्ट कर रहा हूँ तो इसको दूंगा, सब देख लेंगे भाई मोबाइल दिए। अगर मैं इसको रैप कर दूं किसी पैकिंग के अंदर और उसके सामने उठा के इनको दे रहा हूँ, तो इट मीन कि आप लोगों को नजर नहीं आएगा कि बॉक्स के अंदर क्या था, ठीक है। इस किस्म का ये रेपर है, जो कि आसान अल्फाजों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो रेपर का जो पैरामीटर है ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट आएगा, ठीक है। इसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट आएगा। ये नेम हमें एरर दे रहा है, क्या पूछा आपने, दोबारा बताओ, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने अपना एक स्कीमा बनाया, ठीक है। स्कीमा समझे या कॉन्टेक्स्ट समझे, जो हमारा डेटा आएगा उसकी ये टाइप होगी, उसके अंदर एक नेम होगा जिसके अंदर जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। उस क्लास का नाम मैंने क्या रखा था, यूजर इन्फो। मैंने रन कॉन्टेक्स्ट रेपर की क्लास इंपोर्ट कर ली अपने पास, उसके अंदर मैंने अपना यूजर इन्फो प्रोवाइड कर दिया। ये जो रेपर है इसके अंदर डेटा आएगा, ठीक है। और ये जो रन कॉन्टेक्स्ट रेपर है उसको रैप करेगा, मतलब उसको एक लेयर देगा जिससे डेटा एलएलएम को नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने इधर अपना पास कर दिया, इसको बता दिया कि हमारे पास जो डेटा होगा उसकी इंफॉर्मेशन ये होगी। इस रन कॉन्टेक्स्ट रेपर की मदद से जो हमारा डेटा है वो सिक्योरली रेपर के पास आएगा। नहीं दिखेगा तो हमारा सीक्रेट डेटा लीक होगा ना, अभी के लिए बता रहा हूँ, लोकल कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये रेपर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बस ये याद रखना, ठीक है। अब मैंने डेटा कहाँ रखना है, इसको डेटा दूं कैसे, मैंने इसको बता दिया है कि आपके पास डेटा होगा इस टाइप का होगा। फर्ज करें इसके अंदर आपके पास एक नाम आएगा जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, मैंने बता दिया लेकिन उसको डेटा नहीं दिया। क्लास का मतलब क्या होता है, ब्लूप्रिंट, ठीक है। मैंने ब्लूप्रिंट उसका बना दिया, और ब्लूप्रिंट का हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो अब इसका वो डेटा बनेगा, चाहे फिर हम वो फ्रंट एंड के किसी इनपुट फील्ड में सेट करें, ठीक है। इनपुट फील्ड से डेटा देगा, वो हमारे उस ऑब्जेक्ट में आएगा। कैसे देंगे, मैं आ गया यहाँ पर प्रॉम्प्ट से ऊपर लगा लेता हूँ जहाँ दिल करे आपका। मैंने इसका नाम दिया यूजर डेटा या यूजर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मैंने ये कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैं उस क्लास का इंस्टेंस बना रहा हूँ, ठीक है। क्या बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उस क्लास का, क्योंकि क्लास का मतलब होता है ब्लूप्रिंट, और हम क्लास से क्या बनाते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो यूजर इन्फो उसका नाम था, मैंने उसको नेम दे दिया जॉन डॉय। जॉन डॉय नहीं देता, मैं इसको नेम चेंज कर लेता हूँ, एलएलएम अपनी तरफ से डाल रहा है, ठीक है। ये मैंने उसको दे दिया नाम, ये मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब मुझे बस इसको एलएलएम अपना टूल तक पहुंचाना है, सीक्रेटली उसको बताना चाहिए। कहाँ पर देंगे, ये हमारे पास रन सिंक की क्लास है, सॉरी मेथड है। इस पर अगर हवर करता हूँ तो आपको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या एक पैरामीटर दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर सपोर्ट एजेंट रखा है, जैसे हमने प्रॉम्प्ट रखा है, यहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट को निकालेंगे, ठीक है, और उसको पास कर देंगे जो भी हमारे कॉन्टेक्स्ट का नाम होगा। यूजर कॉन्टेक्स्ट नाम का मैंने यूजर कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब यही डेटा सामने कहाँ जाएगा, ये इस रेपर के अंदर जाएगा, ठीक है, सीक्रेटली बगैर एलएलएम को बताए।
और इस रेपर से हम लोग उस डेटा को निकालेंगे। मैंने कहा ये रेपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट आता है, ठीक है। अब मैं इस डेटा को प्रिंट कैसे करूँगा, ठीक है। हम लिखेंगे रेपर, मैंने कहा रेपर, रेपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे गेट करते हैं, डॉट लगा के। तो मैंने डॉट लिखा तो मेरे पास क्या आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट, वही कॉन्टेक्स्ट जो मैंने नीचे पास किया था आ गया। इसके अंदर एक और वैल्यू दी है मैंने, अपनी नाम लिख के, क्या नाम है उसका, नेम, मैंने लिखा डॉट, तो मुझे आना चाहिए यहाँ पर नेम, आ गया। डेटा सीक्रेटली यहाँ तक आया। एलएलएम अगर इसको देख लेगा, क्या एलएलएम को पता है इस रेपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम के अंदर क्या है, नहीं पता उसको। सेम यही चीज मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो डेटा है, हमने यहाँ पर अपना क्लास ऑब्जेक्ट बनाया अपनी क्लास का, नेम मैंने उसका नेम दे दिया, डायरेक्ट मैंने कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर उसको पास कर दिया। ये कॉन्टेक्स्ट जाएगा हमारे टूल के पास, इस रेपर के पास, रेप किया हुआ उसको नजर नहीं आएगा। रेपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट आ गया, ठीक है। मैंने डॉट करके उसको एक्सेस किया। अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरी क्या वैल्यू थी, मैंने डॉट करके उसको भी एक्सेस कर लिया। अब डायरेक्ट यहाँ पर मेरा नेम प्रिंट होगा, जो भी मेरा नेम था। एलएलएम को ये चीज नजर नहीं आएगी। अगर ये यहाँ से आउटपुट भी भेजता है हेलो रेपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम, तो एलएलएम को यही नजर आएगा, रेपर डॉट कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, नेम की बात नहीं हो रही। फिर चाहे यहाँ पर मेरी सीक्रेट आईडी हो, मेरा सीक्रेट टोकन हो, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ क्यूरी के अंदर, हम इसको चलाते हैं। मैंने इसको कहा हेलो इंटर, पहले मैं नाम बता रहा था, अब मैं नाम नहीं बता रहा उसको। आंसर क्या है, हेलो नहीं, हाउ कैन आई असिस्ट यू। क्या मैंने उसको प्रॉम्प्ट में अपना नाम बताया, आंसर क्या आ रहा है, नहीं। क्यों आ रहा है, अच्छा अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये इसके अंदर जरा देखें, क्या ऑब्जेक्ट बात कर रहा है, एलएलएम बात कर रहा है, एलएलएम ने रिस्पॉन्स जनरेट किया है, नाम नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। ऊपर आते हैं, यहाँ पर एलएलएम को जब वो डेटा भेज रहा है, क्या उसको नजर आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पर जब उसने ग्रीट किया, उसने बोला नहीं, उसने फिर बोला हेलो नहीं, तो ये डेटा भी इसके अंदर नजर आ रहा है। लेकिन ये जो डेटा आपको इसके अंदर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये एलएलएम को नहीं दिख रहा, ये सिर्फ डेवलपर के लिए, जो उसको पता चले कि फ्लो कैसे चल रहा है, समझ रहे हैं। ये डेटा जो ऑब्जेक्ट पूरा ये है, ये आपको दिख रहा है, बस एलएलएम को नहीं दिख रहा, ठीक है। ये सिर्फ हमारे पास रेपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट होकर हमें नजर आ रही है, एलएलएम को नजर नहीं आ रही। तो जो मैंने यहाँ से नाम पास किया अपना, ये वाला, एलएलएम को इस चीज का पता नहीं है, ठीक है, क्लियर है। दोबारा से बताता हूँ कैसे किया हमने अपना एक एजेंट बनाया सिंपल, ठीक है। उसको हमने अपना एक टूल बना के दिया, भाई ये ग्रीट करेगा हर आने वाले बंदे को। अब मैंने इसको देखा कि जब मैं अपना इसको हेलो करने जा रहा हूँ, तो मुझे अपना नाम, अब तो मैं एक्सप्लिसिटली खुद बता रहा हूँ उसको, क्योंकि मुझे चाहिए कि भाई वो मेरा नाम ले, पर कभी कभार हम क्या करेंगे, उसको अपना डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हम उसको अपना डेटा दिया हमने, तो वो क्या कह रहा था, हेलो नहीं, तो मुझे पता चला भाई मेरा डेटा एलएलएम के पास जा रहा है। अब मुझे उस डेटा को बचाना है, तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट रखेंगे, एलएलएम का कॉन्टेक्स्ट अलग करेंगे और लोकल कॉन्टेक्स्ट अलग करेंगे। लोकल कॉन्टेक्स्ट में हम अपना सीक्रेट डेटा रखेंगे। तो हमने लोकल कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाएंगे, हमने उसकी एक क्लास बना ली कि भाई ये हमारे पास समझिए इसका स्कीमा है, उसके अंदर ये इस किस्म का डेटा होगा, मतलब सिर्फ नेम होगा। फिर इसी क्लास का हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो कि हमने जिसका नाम रखा है यूजर कॉन्टेक्स्ट, और डायरेक्ट हमने एज अ कॉन्टेक्स्ट अपनी रन सिंह की क्लास को, मेथड को पास कर दिया। इसने क्या किया, क्योंकि हमारे अपना टूल को डेटा चाहिए काम करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, वरना वो मुझे ग्रीट कैसे करेगा, मेरा नाम कैसे लेगा, डेटा तो उसको चाहिए, लेकिन एलएलएम को वो डेटा पता नहीं चलना चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट उसको कॉन्टेक्स्ट से पास किया है, बजाय कि मैं उसको इनपुट के अंदर दूँ, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट से डेटा दिया, डेटा आएगा इस रेपर के अंदर, इस क्लास की मदद से क्या होगा, उस डेटा को रैप किया जाएगा, वो डेटा जो है ना वो सीक्रेटली छुप जाएगा, एलएलएम को नजर नहीं आएगा। और वो जो डेटा आएगा वो एज अ ऑब्जेक्ट इसके अंदर, क्योंकि ये रेपर क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट है, वो डेटा आकर इसके अंदर स्टोर होगा। उसकी क्लास का नाम क्या था अभी, डेटा या कॉन्टेक्स्ट। तो हमने क्या किया, रेपर से डॉट लगा के कॉन्टेक्स्ट की जो हमारा ऑब्जेक्ट है वहां से आ रहा है डेटा, हमने उसको एक्सेस कर लिया पूरा कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, हमारा नेम है। अगर मैं यहाँ पर लिखता एज, वो भी मैं यहाँ पर रेपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट एज लिखता। अगर मैं ईमेल लिखता तो यहाँ पर प्रिंट कराता रेपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट ईमेल। इस तरह से हम लोग अपने डेटा को सीक्रेट रख सकते हैं, एलएलएम को नजर नहीं आएगा। समझ आई बात?
क्लियर है? ठीक है, अब एक और काम करते हैं हम लोग, इतना काफ़ी है, मेरे पास ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो तो इसलिए मैंने एक और अपना एग्जाम्पल बनाई है, लाइक practice.py। इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास वही चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं, इन्होंने डेटा क्लास किया है, हम इसको हटा देते हैं। डेटा क्लास से भी आप स्कीमा बना सकते हैं, ठीक है, डेटा क्लास से भी बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, फाइनेटिक से बनाते हैं, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को वही सिखाया, फ्रॉम फाइनेटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, ये इसको मैंने कॉपी कर लिया, यूज़र कॉन्टेक्स्ट रख दिया, इसके अंदर इनहेरिट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर नेम भी है और एज भी है, ठीक है। अब ये मेरे पास मेन टूल है, सॉरी मेरा एजेंट है जिसका नाम एजेंट है। इस चीज़ को भूल जाए, हम लोग एजेंट को भी बता सकते हैं। मैंने जैसे कहा था कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट वो क्या है, जो कि टूल को और एजेंट को इन्फॉर्मेशन है जो कि हम उसको पास करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डायरेक्ट उसको भी बताया कि हमारा जो डेटा होगा वो इस तरीकेकार का होगा। ये उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं, हमारा जो ओपिनियन एच डी के उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चीज़ है कि आप यहाँ पर भी पास कर सकते हैं। जैसे हमने टूल को पास किया है ना, जैसे हमने टूल को पास किया है, वहाँ यहाँ पर भी आप डायरेक्ट उसको पास कर सकते हैं अपना एजेंट को। पर मैं नहीं कर रहा, इसके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा। सिंपल एक एजेंट बनाए जिसका नाम रखा हुआ है एज चेकर एजेंट। इंस्ट्रक्शन दी है कि ऑलवेज यूज द टूल टू चेक इफ द यूजर इज एन एडल्ट और नॉट। बताएगा कि भाई अपना जो यूजर है उसकी एज 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। टूल मैंने दिया है चेक एज का, सिंपल टूल है वही वाला, चेक एज नाम रखा है। इसकी मैंने अपना जो अभी स्कीमा बनाया था वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रेपर बनाया, रेपर अपना रन कॉन्टेक्स्ट डॉट रेपर, उसके अंदर पास कर दिया जैसे प्रीवियस के अंदर हमने पास किया था, सही है। अब यहाँ पर मैंने जो है ना डायरेक्ट इसको, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना शॉर्ट नहीं करते अपने ऑब्जेक्ट को, इसको समझ लें। चलिए छोड़े, हमने रेपर डॉट कॉन्टेक्स्ट को जो है ना एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा किसके अंदर आ गया, यूज़र के अंदर। वही मैंने यूज़र एज प्रिंट करवा दी, यहीं पे यूज़र ए अपना नेम प्रिंट करा दिया। ये मुश्किल है नहीं है ना, तो ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये सिंपल है। आप लोग प्रोग्रामर्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। रेपर से जो कॉन्टेक्स्ट था वो मैंने निकाल के एक वेरिएबल के अंदर सेट कर दिया, उससे मैं निकाला हूँ यूज़र एज और यूज़र नेम। फिर मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन लगाई, मैंने कहा अगर यूज़र की जो एज है, क्योंकि वहाँ पर जो भी एज दूंगा वो आएगी, अगर 18 से ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो तो आप क्या बोलोगे, रिटर्न यूज़र डॉट नेम को। नेम हम उसको डायरेक्ट नहीं बता रहे, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो आप उसको बोलोगे यूज़र क्या है, इज एन एडल्ट, वरना क्या बोलेगा, इज नॉट एन एडल्ट, ठीक है। उसका नाम भी लेगा, लेकिन डेटा में उसको डायरेक्टली पास नहीं कर रहा। डेटा कहाँ से आएगा, कॉन्टेक्स्ट से। और यही कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अपना एक, चलिए इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूज़र कॉन्टेक्स्ट जो मेरे ऊपर स्कीमा था, मतलब जो मैंने क्लास बनाई थी उसका ब्लू प्रिंट था, मैंने उसका क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर उसका नेम दे दिया अहमद, जिसकी एज दे दी 16, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपना स्टार्टिंग एजेंट डिफाइन कर दिया। अगर ना दूँ डायरेक्ट, इसको मैं डायरेक्ट दे दूँ तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इनपुट मैंने डायरेक्ट लिखा है, अगर मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख के डायरेक्ट देता तब भी कोई मसला नहीं है। अगर इस इनपुट को हटा दूँ मैं तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया था, कॉन्टेक्स्ट की इसके अंदर प्रॉपर्टी, आपने उसको अपना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, जो मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट दिया, ये चला गया हमारे टूल के रेपर के अंदर। रेपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट आ गया, ठीक है। और ये क्या करेगा, उसको रैप कर देगा। और देन हमारे पास रेपर डॉट कॉन्टेक्स्ट हमने निकाल के किसके अंदर रख दिया, यूज़र के अंदर। हम चेक कर रहे हैं यूज़र की एज 18 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो बताएगा अगर है तो बोलेगा भाई एडल्ट है, अगर नहीं है तो नॉट एडल्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो प्रॉम्प्ट दिया है MIN एडल्ट, अब वो उससे सवाल पूछ रहा है लेकिन ना अपना नाम बता रहा, ना अपनी एज बता रहा है। डेटा कहाँ से जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। और अभी आप सोचेंगे कि सर बार बार क्या हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। हाँ बना सकते हैं हम लोग, जब अपनी कोई वेबसाइट बनाएंगे इसी डेटा को इनपुट फील्ड के अंदर सेट कर देंगे,
जब भी अपना वो सिक्योर डेटा देगा वो अपने इनपुट फील्ड्स के अंदर देगा, देन एजेंट को अपना रन करेगा और जो उसका पर्सनल डेटा होगा वो एलएलएम के पास नहीं जाएगा। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। वापस चलाते हैं। इसको फाइल का नाम क्या है, प्रैक्टिस डॉट यूवी रन प्रैक्टिस डॉट। एरर आ गया, क्यों? शायद हमने इंपोर्ट नहीं की अपनी की। डॉट pnv इंपोर्ट node.env हो रही है हमने। It appears you are not an adult। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने एज कितनी दे रखी है, 16। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 19 तो मुझे ये क्या बोलेगा, यू आर एन एडल्ट। इट मीन कि इस तरह से हम अपने टूल्स बना के कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। डेटा जो है हम अपना सीक्रेटली कॉन्टेक्स्ट के जरिए उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो डेटा हमारे एलएलएम के पास नहीं जाएगा। तो अब 8:06 हो रहे हैं, 15 मिनट का टाइम देता हूँ सबको। अपना ग्रुप बनाए 10-10 स्टूडेंट्स का या 5-5 स्टूडेंट्स का। सब लोग मुझे इस जैसा कोई एजेंट, कोई टूल बनाकर दिखाएंगे, देन मैं उनको मार्क्स दूंगा। ठीक, अच्छा, टॉपिक किस किस को क्लियर है कॉन्टेक्स्ट का? किसको क्लियर नहीं है अभी तक? हाँ, कॉन्टेक्स्ट का। और जो बीच वाले हैं जो जवाब ही नहीं दे रहे, वो क्या कह रहे हैं? सबको क्लियर है? आवाज आनी चाहिए सही से। सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं सवाल पूछूंगा। मुझे कौन बताएगा कि एलएलएम को क्या क्या शो होता है? हाथ खड़ा करेंगे, बोलेगा कोई नहीं, जिसने बताना हो। मैं खुद जो है ना वो बकरा ढूंढूंगा। ये मेरी बहन जो मोबाइल में अपना फेस देख रही है, अभी चल गया इसकी बदबू। ये मुझे बताएंगी कि इधर मेरी तरफ देखें, बताए मुझे कि एलएलएम को कौन कौन सा कॉन्टेक्स्ट शो होता है। पहले तो कितनी चीजें शो होती हैं ये बताएं। नहीं, आपसे तो पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा ही नहीं है। जिससे पूछा है वो बताए कितनी चीजें एलएलएम को शो होती है। आवाज नहीं आ रही, आपसे नहीं पूछ रहा, पीछे 4 चीजें कौन कौन सी? ये सिलो सिलो कौन बता रहा है उसे? कितनी चीजें? 4। कौन कौन सी? कोई एक बताएं चले। यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है, काफी है। आप बताएं जो कान को खुजा रहे हैं। दूसरी सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है। तीसरी वो मेरी बहन जो लिख रही है अभी, बताएं तीसरी चीज कौन सी एलएलएम को शो होती है? यूजर प्रॉम्प्ट हो गया, सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया, तीसरी चीज टूल्स। नहीं नहीं नहीं, टूल्स तो वैसे ही होते हैं ना शो में, उसके कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। टूल्स का डेटा कौन सा डेटा? 2 किस्म का डेटा है उसके पास, स्कीमा, डॉग स्ट्रिंग, ठीक है। चौथी मैं किससे पूछूं? आप जो ऐसे करके कह रही थी, कौन बताएगा? जी आप। हाँ, चौथी चीज कौन सी एलएलएम को शो होती है? टूल आउटपुट, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है, किससे पूछूं? लड़कों की तरफ से। ये भाई मेरा लास्ट वाले से सामने बैठा हुआ है, आप जो पीछे देख रहे हैं, आप खड़े होके बताएं। नहीं नहीं नहीं, आप उसके पीछे वाला जी। मुझे बताएं रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास का क्या काम है? जोर से।
एलएलएम को प्रोवाइड नहीं करता, रैप कर देता है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो हमारे पास रैपर है, ठीक है, कोड की तरफ जाता हूँ मैं, थोड़ा एक सवाल पूछ लेता हूँ सही से। ये जो रैपर है, टेंसर फ्लो एरर क्यों आ रहा है? स्क्रीन नजर नहीं आ रही, कहाँ गया ये? अब नजर आ रही है? ये जो रैपर है, इसके पास डेटा कहाँ से आता है? यूवी एड एजेंट्स लिखा हुआ ओपन है शो तो हो रही है, मैं इसी पर ये खड़ा हूँ आज। बाय मिस्टेक एजेंट लिख दिया। मैं पूछूंगा ना, किससे पूछूं बताएं? ओपन है एजेंट ऐड करना पड़ेगा। किससे पूछूं? वो भाई मेरा रेड शर्ट में सुकून से बैठा हुआ है जो। बताएं, ये जो रैपर है, इसके पास डेटा कहाँ से आता है? कॉन्टेक्स्ट से, रन कॉन्टेक्स्ट से। वो कहाँ पे लिखा हुआ है? तो भाई साहब कुछ और तो इसे स्टोर टेंसर फ्लो कर दो। नहीं, उससे यहाँ पे रन कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? एजेंट को अनइंस्टॉल करने का कमांड था। स्कीमा जो प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पर स्कीमा प्रोवाइड किया? ये वाला, ये कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे? ये वाला, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ से जो भी मैं डेटा पास करूंगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा इस रेपर के अंदर। ये रेपर के अंदर, ये रेपर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा। देन मैं इस रेपर से कॉन्टेक्स्ट निकालूंगा, फिर कॉन्टेक्स्ट से डेटा निकालूंगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, शॉर्ट काम किया है। रेपर डॉट कॉन्टेक्स्ट हमने उसको स्टोर करा दिया किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर। देन हम उस यूजर डॉट एज से डेटा निकाल रहे हैं और यूजर नेम निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसका क्या था? ये तो हो गया। अब आप लोगों के लिए जो है ना, कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों को क्विज के अंदर आ सकती हैं, इसमें मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर कंडीशंस यूज हो रही है, ठीक है। अगर इन कंडीशंस पे यूज़र चलता है तो ये जवाब आएगा, अगर नहीं चलता तो ये जवाब आएगा। इस टूल के अंदर, अगर मैं इस टूल के अंदर नहीं, इस टूल पे हवर करता हूँ, तो इसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें दिख रही है, दिख रही है। इसके अंदर एक और चीज़ आप लोगों को दिख रही होगी जिसका नाम है इज इनेबल। अगर इस टूल को मैं यहाँ पर इज इनेबल कर देता हूँ, लाइक इज इनेबल फॉल्स, ठीक है, क्या ये टूल एलएलएम के पास जाएगा? कौन कहता है नहीं जाएगा? पहले तो मुझे वो बताओ। वहाँ जल्दी भाई ने हाथ नीचे कर ली। कौन कहता है नहीं जाएगा? आप कहते हो, और कौन कहता है? पूरी क्लास कहती है जाएगा। जाएगा? सही कह रहे हैं यार आप, जाएगा। अभी देख लेते हैं, सब्र करें, मैं आपको गलत साबित करवाऊंगा, पूरी क्लास को गलत साबित करवाऊंगा। देखते हैं ना, ठीक है। ये मेरे पास चल रहा है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरा वर्बॉस नहीं है तो मैं उसको उठा लेता हूँ। इसको इनेबल करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई टूल एलएलएम के पास ये टूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ऐसा ही है, मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। पहले देख ले, टूल का नाम क्या है? चेक एज, ठीक है। और क्या टूल इसको प्रोवाइड किया हुआ है? किया हुआ है। अगर मैं इसको CLS करके रन करता हूँ दोबारा से, तो ये क्या है? टूल्स का एरे खाली है, हालांकि मैंने उसको टूल प्रोवाइड किया है। तो ये भाई सही कह रहा था, जब मैंने उस टूल को, इस इनेबल को क्या कर दिया, फॉल्स, इट मीन कि वो टूल एलएलएम को नजर नहीं आएगा, वो एजेंट उस टूल को एक्सेस नहीं कर सकता। ये जो मेन चीज है ना इस इनेबल वाली, ये बहुत मायने रखती है, समझ रहे? अगर मैं यहाँ पर इस फॉल्स की जगह पर ट्रू करता हूँ तो इट मीन उसको शो होगा, फॉल्स करता हूँ तो शो नहीं होगा। लेकिन अगर इससे पहले तो मैंने इसको कुछ ना अपना फॉल्स किया हुआ था ना ट्रू किया हुआ था, फिर कैसे शो हो रहा था कि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है। दूसरी चीज,
कि अगर मैं यहाँ पर कोई और टूल बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टूल बनाऊँ लाइक डेफ, टूल का नाम रख लेता हूँ फंक्शन टूल, इंटर डेफ चेक यूजर रिटर्न करता है ये ट्रू, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, ठीक है, मैं इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, कोई लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, बस इस टूल ये जो मैंने टूल बनाया है ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इस टूल को मैं कॉपी करके इस फॉल्स की जगह पे पेस्ट कर दूं, सॉरी, इस फॉल्स की जगह पर मैं पेस्ट कर दूं, तो मेरे इस टूल को, ये जो मेरा टूल है, ये एलएलएम को दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, वो ये टूल डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? ये टूल डिसाइड करेगा। अगर ये टूल रिटर्न करता है ट्रू, समझ रहे हैं, तो इट मीन कि ये क्या हो गया, इनेबल हो गया, तो टूल हमारा एलएलएम को नजर आएगा। अगर मैं करता हूं इसको फॉल्स, तो क्या होगा, एलएलएम को नजर नहीं आएगा। इस तरह के सवाल हो सकते हैं, ठीक है, कि आपको यहाँ पर दिखाया जाए। अब ये सवाल है, ये लॉजिकल बातें हैं कि आप जब कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे, आप इस टूल के अंदर चेक करेंगे कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। अगर यूजर लॉगिन है तो जाहिर है फिर ये फंक्शन हमारा ट्रू जो है ना रिटर्न करेगा। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स। इट मीन कि जो बाकी की मेरी फंक्शनैलिटी है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? बाकी की जो मेरी फंक्शनैलिटी है उसको ये एजेंट के अंदर जो भी यूज़र आएगा वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इससे डिसाइड होगा कि ये जो टूल चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? पक्की बात है? ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, एजेंट की क्लास पे अगर मैं हवर करता हूँ, तो एजेंट की क्लास पे मैं हवर कर रहा हूँ। देखें, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है। एजेंट मैंने पढ़ाया है, बाकी की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, अगर मैं उस पर हवर करता हूँ, उसके अंदर नेम है, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन अभी के लिए नहीं, टूल्स उसके अंदर है, एमसीपी सर्वर हमारे काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली, प्रॉम्प्ट ये एक न्यू चीज़ है जो कि अपनी ओपन एजेंटिक एसडीके के अंदर आई है। ठीक है, पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, आप लोग एक्सप्लोर करिएगा। आई थिंक ये क्विज़ के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि सर ज़िया ने जब क्विज़ बनाया था तब ये नहीं आई थी, ये बाद में आई। ठीक है, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, दूसरा हमारे पास प्रॉम्प्ट है। इंस्ट्रक्शन और प्रॉम्प्ट, अगर प्रॉम्प्ट है इट मीन, आसान लफ्जों में बताता हूँ, इंस्ट्रक्शन देते हैं इट मीन कि हमारा एजेंट क्या करेगा, उसको हमने काम बताया। प्रॉम्प्ट जो हम देंगे वो भी वही काम है कि हम अपने एजेंट को बता रहे हैं कि किस तरह से आपने काम करना है, लेकिन ये डायनामिक हो सकती है। क्या हो सकती है? डायनामिक हो सकती है। लिखा हुआ है डायनामिक प्रॉम्प्ट फंक्शन, सही है, डायनामिक प्रॉम्प्ट फंक्शन, ये भी हमारी डायनामिक हो सकती है। इंस्ट्रक्शन किस बेस पे होगी? मैं ऊपर एक फंक्शन बनाता हूँ, उसके अंदर कंडीशन लगाता हूँ कि अगर मेरा यूज़र जो है वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखी है उस यूज़र ने, तो आप उसको जो है ना इस तरह से गाइड करोगे, वरना अपने कंडीशन बेस्ड पर मैं इसकी इंस्ट्रक्शन चेंज कर दूंगा एजेंट में कि आप जो है ना इसको इस तरह से गाइड करोगे। मीन कि एक हमारे पास प्रीमियम यूज़र होगा, एक बेसिक यूज़र होगा। प्रीमियम यूज़र की इंस्ट्रक्शन डायनामिक होगी, मतलब दोनों की इंस्ट्रक्शन डायनामिक होगी। अगर प्रीमियम है तो उसके पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जाएगी, अगर वो बेसिक वाला है तो उसके पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जाएगी। मीन कि एलएलएम दोनों के केस में डिफरेंट बिहेव करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, इतनी कोई डिफरेंट अपना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अपना एजेंट बनाए, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन डिफाइन किए और उसके साथ आप प्रॉम्प्ट भी डिफाइन करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन आपकी को ओवरराइड कर देगा और सिर्फ प्रॉम्प्ट को लेगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं आई है, मैंने भी एक्सप्लोर की थी कि मुझे लगा कि शायद मेरे क्विज़ के अंदर आ सकती है, तो मैंने इसको एक्सप्लोर किया था। अच्छा, बाकी इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई आप डायनामिक बना सकते हैं इसको, आप इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। हो सकता है आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम इन चीज़ों को भी पढ़ें, लेकिन ये आप लोगों के लिए कि आप लोग इनको एक्सप्लोर करें।
इंस्ट्रक्शन हमारी डायनामिक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉडल है, बाय डिफॉल्ट मॉडल कौन सा यूज करता है, 4O। देन हमारे पास मॉडल सेटिंग्स है। मॉडल सेटिंग्स हमारी डिफाइन करती है कि एजेंट जो है ना, अब पहले क्या हो रहा था, मैं सिर्फ आप लोगों को ये ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये एक एक चीज़ हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो पढ़ेंगे, वरना फिर आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। मॉडल सेटिंग क्या करती है, इसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे कि जो हमारा टूल चल रहा है, एजेंट को हम लोग स्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपने ये टूल लाजमी यूज़ करना है, सही है। या फिर मैं उसको ऑटो कर सकता हूँ कि आपकी मर्जी, आप यूज़ करो या नहीं करो। लेकिन अगर इसके अंदर मैंने नन लिख दिया, इसके अंदर अगर मैंने नन लिख दिया, सामने टूल पड़ा हुआ, इट मीन कि वो उस टूल को नहीं यूज़ करेगा, ठीक है। ये मॉडल सेटिंग से ये हमने देखनी है। देन हमारे पास आता है इनपुट गार्डियंस। अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो हम लोग गार्डियंस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, गार्डियन टॉपिक से, ठीक है। क्योंकि आज हमारा थोड़ा स्क्रीन का मसला हो गया था, टाइम गया है, और आप लोगों ने प्रैक्टिस में भी ज़्यादा टाइम दिया है। एक हमारे पास इनपुट है, एक आउटपुट है, इसको छोड़ दें, हम लोग बात करते हैं। गार्डियन क्या काम करता है, गार्डियन जो है ना वो वैलिडेट करता है, चेक करता है कि यूज़र का जो इनपुट आया है क्या वो कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, क्या वो कोई ऐसी चीज़ मुझसे तो नहीं मांग रहा कि जो अलोई नहीं है। आप लोग गवर्नर हाउस के अंदर आते हैं, क्या रास्ते पे आप लोगों के पास गार्डियन लगा हुआ है, क्या आप लोग कोई गलत चीज़ अंदर तो नहीं लेकर आते, समझ रहे हैं। हमारे गेट पर गार्डियन लगा हुआ है कि आप कोई गलत चीज़ तो अंदर नहीं लेकर आते, वो चेक करते हैं, पहले वैलिडेट करते हैं, हाँ ठीक है भाई बंदे के पास कुछ नहीं है, देन उसको आगे भेजते हैं। एक हमारे पास इनपुट गार्डियन है, एक हमारे पास आउटपुट है। हमारे केस में एक ही गेट है, आने का भी वही है, जाने का भी वही है। इनपुट गार्डियन हमेशा हमारे फर्स्ट एजेंट पे चलता है, ये चीज़ याद रखना। क्या करता है, फर्स्ट एजेंट, इट मीन मैंने जो एक एजेंट बनाया, देन उसके बाद हैंड ऑफ हो रहे तो उन पर नहीं चलेगा, ठीक है। आगे चल के हम इनको एक्सप्लोर करेंगे डेप्थ में, चला भी सकते हैं हम उसको किसी तरीके से, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे फर्स्ट एजेंट पे चलेगा। अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊं तो ये कह रहा है गार्डियन क्या है, रन इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब समझना, जब हमने इनपुट दिया, ठीक है, आपने जो इनपुट दिया ना वो आपके एजेंट के पास भी जाएगा, आपके गार्डियन के पास भी जाएगा। गार्डियन उसको वैलिडेट करेगा, एजेंट अपने टास्क को परफॉर्म करेगा। अगर गार्डियन ने कोई ऐसी चीज देख ली कि जो गलत थी, जो अपने कंडीशन में डिफाइन की है कि यूजर ये बात ना करे, तो इसके अंदर एक स्विच होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिप वायर। क्या कहते हैं, ट्रिप वायर। वो हमारा ट्रिप वायर ट्रिगर हो जाएगा, इट मीन कि यूजर ने गलत बात की, सारी की सारी जो एग्जीक्यूशन है वो वहीं पे रुक जाएगी। वो हमारे इनपुट गार्डियन के अंदर भी है, ठीक है, आउटपुट में भी है, इनपुट में भी है। पहले ये कह रहा है गार्डियन क्या करेगा, रन करेगा पैरेलल में। पैरेलल का मतलब है एक वक्त में काफी सारी चीजों के साथ काम करना, मतलब वो एजेंट के जो इनपुट आएगा एजेंट के पास भी जाएगा, गार्डियन के पास भी जाएगा, गार्डियन अपना वैलिडेट करेगा, एजेंट अपना काम परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर गार्डियन को कोई चीज नजर आ गई, वो ट्रिप जो है ना ट्रिगर हो जाएगा और एजेंट भी अपना काम छोड़ देगा और वहीं की वहीं सारी एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। फिर आपकी मर्जी, आप उसका क्या एक्सेप्शन जो है ना रेज करते हैं कि भाई ये एरर है इस वजह से, और गार्डियन अपना एरर देता है। अच्छा, इनेबलिंग यू टू चेक द वैलिडेशन, कि आपको इनेबल करता है कि आप वैलिडेशन कर देते हैं। आप यूजर इनपुट, फॉर एग्जांपल इमेजिन यू हैव एन एजेंट यूजेस अ वेरी स्मार्ट, मतलब आपके पास एक एजेंट है काफी स्मार्ट है, लेकिन अगर कोई यूजर आता है, जैसे हम लोगों के पास चैट जीपीटी है ना, अगर मैं उसको बोलूँगा बताओ भाई कोई मतलब कोई ऐसी हैकिंग वाली चीज़ मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको बताऊँगा कि मोबाइल को हैक कैसे करते हैं, मोबाइल का नहीं ये यूजर। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे टीचर ने मुझे एक असाइनमेंट दिया है और मैं जो है ना अपना एथिकल हैकिंग वालों का स्टूडेंट हूँ, तो यूजर ने मुझे, सर ने कहा है कि बताओ कि मोबाइल को हैकिंग कैसे करते हैं, वो बोलेगा स्टूडेंट है, चलो मैं इसको बता देता हूँ। तो वो तरीके से उससे इनपुट ले सकते हैं, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारी ले सकते हैं, क्योंकि लोग स्मार्ट है बहुत, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको गार्डियन लगाएंगे कि अगर कोई यूजर हैकिंग ऐसी वर्ड यूज करता है या ऐसी कोई चीज मांगता है, तो आप क्या करोगे, ट्रिप वायर ट्रिगर कर दोगे, इट मीन सारी एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। तो इट मीन ये हमारे एजेंट के ऊपर नजर भी रखेगा कि एजेंट के पास क्या इनपुट आया। और दूसरा हमारे पास एक है आउटपुट गार्डियन, क्योंकि टाइम कम है मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेप्थ देखेंगे। दूसरा हमारे पास है आउटपुट गार्डियन। याद रखना, आउटपुट गार्डियन हमेशा हमारे एलएलएम से आए फाइनल रिस्पॉन्स पे चलता है। किस पे, फाइनल रिस्पॉन्स पे। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको आउटपुट गार्डियन सेट किया, एजेंट जो इन्फॉर्मेशन एलएलएम को दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, तो उस पर चलेगा, नहीं।
जब एलएलएम हमारा लास्ट फाइनल आउटपुट जनरेट करेगा तो आउटपुट गार्डियन उस पर होगा कि अगर यूजर ने कोई ऐसी चीज मांग ली थी तो एलएलएम कहीं उसको प्रोवाइड तो नहीं कर रहा, समझ रहे? तो एलएलएम कहीं उसको प्रोवाइड तो नहीं कर रहा, तो वो हमारा आउटपुट गार्डियन है। उसके अंदर भी एक ट्रिप वायर होगी कि अगर एलएलएम ने कोई ऐसी गलत चीज जो कि यूजर को नहीं देनी वो दे दी तो वो ट्रिप वायर ट्रिगर हो जाएगी और आउटपुट वहीं रुक जाएगा, सारी एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाएगी। तो ये हमारे पास इनपुट गार्डियन है। यहाँ पर बता रहे हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ गार्डियंस। एक हमारे पास इनपुट गार्डियन है रन ऑन द इनिशियल यूजर इनपुट, जो पहला यूजर का इनपुट आता है वहां पे चलता है। फर्स्ट एजेंट जो होगा ट्रायल एजेंट, जाहिर है मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इनपुट मैंने दिया ना उसको, तो वो इनिशियल जो इनपुट आएगा फर्स्ट वाला उस पर चलेगा। और आउटपुट गार्डियन क्या है? आउटपुट गार्डियंस रन ऑन द फाइनल एजेंट आउटपुट, जो लास्ट आउटपुट उन्होंने जनरेट किया उस पर चलेगा। तो उसके अंदर मल्टीपल चीजें कह रहे हैं। फर्स्ट द गार्डियन रिसीव द सेम इनपुट पास टू द एजेंट। इट मीन जैसे उसने बात की थी कि पैरेलल काम करेगा कि भाई एजेंट के पास भी जाएगा गार्डियन के पास भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले गार्डियन के पास गया, गार्डियन ने देख लिया इनपुट वहां सही है नहीं है, अब जाके वो दे रहा है किसको? एजेंट को। अगर ऐसा हो इनपुट गार्डियन गया, मतलब इनपुट चला गया गार्डियन के पास, गार्डियन ले रहा है टाइम, तो इट मीन हमारी एग्जीक्यूशन हो गई स्लो। फिर उसने वैलिडेट किया हाँ भाई सही है, फिर वो एजेंट को दे रहा है, फिर एजेंट काम करना स्टार्ट कर रहा है, तो हमारी एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगी। पैरेलल जाती है, ठीक है। गार्डियन के पास जो गार्डियन की इंफॉर्मेशन है, जो इनपुट है सॉरी, वो गार्डियन के पास भी जा रहा है, एजेंट के पास भी जा रहा है। गार्डियन अपना काम कर रहा है, एजेंट अपना काम कर रहा है। अगर गार्डियन को कोई चीज नजर आ जाती है तो वो दोनों को ट्रिगर कर देगा और एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। जो एजेंट जहां तक काम कर रहा था वो भी वहीं पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट द गार्डियन फंक्शन रन्स टू प्रोड्यूस अ गार्डियन फंक्शन आउटपुट। जो हमारा गार्डियन फंक्शन होता है एक, वो क्या करता है? गार्डियन फंक्शन आउटपुट देता है और इसी आउटपुट के अंदर हमारे पास ट्रिप वायर होती है जो कि हम आउटपुट पे दे रहे होते हैं कि भाई अब ये जो है ना इसने ऐसी बात कर दी है तो इसको ट्रिप वायर ट्रिगर कर देते हैं। तो वो हमारे पर है कि हम किस तरह से इसको करेंगे। फाइनली चेक इफ ट्रिप वायर ट्रिगर्ड इज ट्रू और फॉल्स। हम लोग एक कंडीशन बनाएंगे कि ट्रिप वायर ट्रू हुई, मतलब उसने ऐसी बात की तो ट्रिप वायर क्या होगी? ट्रू। अगर उसने ऐसी बात नहीं की तो फॉल्स होगी। मीन हमारा इनपुट क्लियर है और वो एजेंट अपना काम कर ले, उसको आउटपुट देने इशू नहीं है, ठीक है। एक इनपुट गार्डियन है, दूसरा हमारा आउटपुट गार्डियन है। अब आप लोगों का असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि जिसने अभी अपना एक प्रोजेक्ट छोटा सा कॉन्टेक्स्ट का बनाया था उसके अंदर ये जो है ना आप लोगों ने इनपुट गार्डियन और आउटपुट गार्डियन, सिर्फ इनपुट गार्डियन ऐड करके आना है, ठीक है। कि यूजर अगर मैं उससे जो है ना अपना कोई ऐसा एजेंट बनवा रहा था जो रिश्ता एजेंट है, लोगों का रिश्ते करवाता है, कोई यूजर आकर कोई थर्ड पार्टी बात तो नहीं कर रहा उससे, ठीक है। अगर यूजर कहता है भाई मेरा रिश्ता करा दो जोर जबरदस्ती से, नहीं, वो यहाँ पर कंडीशन होगी नहीं, 18 साल से उम्र आपकी ज्यादा है तो ही रिश्ता कराऊंगा, सैलरी 1 लाख से ज्यादा होगी तो ही रिश्ता होगा, वरना नहीं, ठीक है। क्योंकि रिश्ते वालों को सैलरी कितनी चाहिए? 1 लाख। तो यहीं तक आज की हमारी क्लास रखते हैं। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, अपने टास्क के अंदर इनपुट गार्डियन ऐड करके लाना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे गार्डियन।